अस्सलाम गाइस। अच्छा, अभी आज की क्लास का जो टॉपिक है वो बेसिकली टूल स्पेस पे हम कोई भी सॉफ्टवेयर कैसे बना सकते हैं और उसको हम कैसे जनरेट करेंगे। स्टार्टिंग आपका पास आइडिया होना चाहिए। आइडिया किस तरह का होगा कि आप कुछ चीज़ बनाना चाहते हैं। एग्जांपल के तौर पे मैं अभी चले जाऊंगा चैट जीपीटी के पास। ठीक है, चैट जीपीटी पे आपने जाना है, या आप कोई भी टूल यूज़ कर लें एआई का। पिछले क्लास में मैंने साइडर डॉट एआई को यूज़ किया था और उससे हमने टूल्स बनाए थे। और आज हम कुछ नए टूल्स यूटिलाइज करेंगे जिनको हम यूज़ करेंगे और उनको प्रैक्टिकली आज भी करेंगे। तो फर्स्ट मैं आपके सामने कुछ प्रॉम्प्ट जनरेट करूंगा। ऑलरेडी मैंने कुछ प्रॉम्प्ट जनरेट भी की हुई हैं। ठीक है, तो मैं उसी को प्रॉम्प्ट को यूज़ करूंगा, लेकिन मैं आपके सामने इस प्रॉम्प्ट्स को क्रिएट करवाऊंगा। ठीक है, और उसके सिंपल से कोई सॉफ्टवेयर हम डेवलप करेंगे। तो सबसे पहले तो आपने ChatGPT ओपन कर लेना है, या आप क्लोड यूज़ कर लेंगे। और क्लोड के अंदर आपने सिंपल आना है या ChatGPT के पास, और यहाँ पे बोलना है कि आई वांट टू मेक a tool लाइक, किसी वेबसाइट की तरह आप इसको बोल सकते हैं। लाइक किसी टाइप का भी कैलकुलेटर, किसी टाइप का भी, एनी टाइप। ठीक है, कोई भी सॉफ्टवेयर आप बना सकते हैं। एग्जांपल के तौर पे हम आइडिया ले लेते हैं एक टास्क मैनेजमेंट का। ठीक है, मैनेजमेंट टूल। ठीक है, एंड उसके बाद उसमें क्या फीचर्स ऐड होने चाहिए। ठीक है, प्लीज मैं इसको बोलूंगा। ओके, अब यहाँ पे मैं इसको बोलूंगा कि सिंपल इसकी प्रॉम्प्ट बना के दो। ठीक है, प्लीज मेक फॉर दैट टूल, प्लीज मेक प्रॉम्प्ट प्रॉम्प्ट फॉर दैट टूल। भैया आपकी स्क्रीन स्टक है। ओके, सॉरी। जी, अभी शेयर्ड। जी। ओके, प्लीज मेक द प्रॉम्प्ट फॉर दैट टूल। इसको मैं बोलूंगा सिंपल। ठीक है, मैंने प्रॉम्प्ट दिया, मैं इसको बोला है कि मैंने टास्क मैनेजमेंट का टूल बनाना चाह रहा हूँ। ठीक है, और मुझे इसकी एक प्रॉम्प्ट, डिटेल प्रॉम्प्ट बना के दो। डिटेल प्रॉम्प्ट बना के दो। अब मुझे कोई अच्छी सी प्रॉम्प्ट बना के देकर नहीं समझ आता तो हम इसको थोड़ी सी और चीजें समझाएंगे। तो इसका गोल क्या होगा, ठीक है, इसके क्या क्या फीचर्स होंगे। इसने सिंपल मुझे एक प्रॉम्प्ट बना के दे दिया है, और इसको हम यूटिलाइज करेंगे अपने टूल्स के अंदर। तो ये एक प्रॉम्प्ट क्रिएट कर रहा है। अब इस प्रॉम्प्ट के अंदर उसने क्या क्या फीचर्स ऐड किए हैं, क्या क्या उसने बताया। ठीक है, आप इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हो और इसके अंदर और चीजें भी ऐड करवा सकते हो जो आपको चीज का सिंपल, आप इसे आइडिया भी ले सकते हो कि मैं आई वांट टू बिल्ड अ टूल। ठीक है, फॉर रियल पर्सन भी, मैं एक प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहता हूँ। तो आप मुझे कोई अच्छी सी प्रॉम्प्ट बताओ या मुझे अच्छा सा टूल्स की आइडिया बताओ, तो वो आपको आइडिया देगा। तो अभी मेरे पास आइडिया एग्जांपल ये टूल टास्क मैनेजमेंट का था, तो मैंने इसको बनाना स्टार्ट कर दिया। मैंने इसके प्रॉम्प्ट बनाई है, सिंपल डिटेल प्रॉम्प्ट मैंने इसको ली है, और यहाँ से उसने सारी चीज़ें इसके अंदर ऐड कर दी हैं कि इसके अंदर क्या क्या फंक्शंस होने चाहिए, क्या क्या होगा। रिएक्ट जेएस, ठीक है, एंगुलर, रिस्पॉन्सिव, एक्सेट्रा, सारी चीज़ें ऐड कर दी हैं। डेटाबेसेस कौन से यूज़ करेगा। ठीक है, ये पूरी की पूरी प्रॉम्प्ट उसने बना दी है। अब मैं क्या करूंगा कि प्रोजेक्ट का नेम यहाँ से ये पूरी की पूरी प्रॉम्प्ट कॉपी करूंगा। कॉपी करने के बाद सिंपल आपने उस टूल पे चले जाएंगे जी हम। ठीक है, अच्छा, टूल पे जाने से पहले मैं अभी आपके सामने कुछ चीज़ें डिस्कस कर देता हूँ कि आप टेम्परेरी ईमेल यूज़ कर सकते हो। और मैं अभी मेल डॉट टी एम यूज़ कर रहा हूँ, और इसका सिंपल फ्री अकाउंट क्रिएट किया हुआ। मैंने इस पर क्लिक किया, कॉपी किया मैंने, और मेल करने के बाद आपने एक टूल है बोल्ट डॉट न्यू। ठीक है, दिस इज अ टूल बोल्ट डॉट न्यू। और इस टूल को हम यूज करेंगे फॉर बिल्डिंग द एनी टाइप ऑफ टूल्स। तो हम यहाँ से इसको सबसे पहले आप क्रिएट कर लेंगे गेट स्टार्टेड। गेट स्टार्टेड से आपने क्या करना है कि इस वेबसाइट पे आना है। ठीक है, मैं अभी इसको लॉग आउट कर रहा हूँ, और लॉग आउट करने के बाद यहाँ पे मैं इसका अकाउंट क्रिएट करूंगा। ठीक है, अकाउंट क्रिएट करने के लिए सिंपल मैंने ईमेल पुट करूंगा, और यहाँ पे मैं यूजर नेम और पासवर्ड सेम मैं ईमेल ऐड कर दूंगा। और यूजर नेम की जगह पे मैं यहाँ से ये सेम इसका यूजर नेम कॉपी करके देन यूजर नेम में ऐड कर दूंगा। और पासवर्ड में सिंपल एक फर्स्ट लेटर कैपिटल या सेकंड में एक कैपिटल एडिट कर दें, ताकि पासवर्ड स्ट्रांग हो जाए, और साइन अप कर दें यहाँ से। सिंपल साइन अप करना है, और साइन अप करने के बाद आपके पास ये अकाउंट बन जाएगा, और आप इसको सेव करना चाहो तो सेव कर सकते हो। मैं यूजर नेम सेव कर लेता हूँ। और यहाँ से ये कह रहा है कि आपको ईमेल गई है वेरिफिकेशन की, तो आप इसको कंफर्म कर दो। यहाँ से हम इसको देख लेते हैं, ये आ गई है ईमेल। इसको कंफर्म करेंगे थ्रू दिस लिंक।
एंड नाउ माय अकाउंट इज क्रिएटेड, ये सक्सेसफुली हमारा कंफर्म हो चुका है। अब इसको साइन इन करूंगा। अब हमारे पास अकाउंट यहाँ से ऑप्शन आएगा साइन इन का, तो मैं यूजर नेम ऐड कर सकता हूँ या ईमेल जो भी आपने बनाई थी वो क्रिएट करके साइन इन कर देंगे। तो हमारे पास यहाँ पे इसका अकाउंट क्रिएट हो गया। मैं इसका नाम यहाँ पे दे देता हूँ अपना, एंड कोई भी दे सकते हैं, मैं अभी सिंपल दे रहा हूँ और यहाँ पे क्रिएट कर दिया। ठीक है, दिस इज योर फ्री प्लान। हम इसको फ्री प्लान यूज कर रहे हैं। अब बात करेंगे, हम बोल्ड पे आते हैं। हम बोल्ड वेबसाइट है जी, आपको मैं सिंपल दोबारा बता देता हूँ, StackBLITZ.com, इस पे आपने अकाउंट बनाना है। अकाउंट बनाने के बाद आपने वापस bold.new पे आना है और यहाँ पे गेट स्टार्टेड पे क्लिक कर देना है। क्योंकि ऑलरेडी आप अकाउंट बना चुके हैं तो आपको दोबारा इसके ऊपर अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये देखें, आपने सिंपल यहाँ पे क्लिक किया तो आपके पास ये अकाउंट बन के आ गया, सेम वही चीज़। ठीक है, सेम यूजर नेम से। तो यहाँ पे हमारे पास ये अकाउंट क्रिएट हो चुका है और जो प्रॉम्प्ट आपने अभी हमने कॉपी की थी, बनाई है सॉरी ChatGPT से, मैं वो कॉपी करूंगा यहाँ से। कॉपी करने के बाद आप जाएंगे bold.new के ऊपर, ठीक है, एंड देन यहाँ पे आप पेस्ट करेंगे। अब मैं इसका प्रोजेक्ट का जो नेम था वो मैं यहाँ पे लिख दूंगा, लाइक सीख लो, ठीक है, .com टास्क मैनेजमेंट टूल, टास्क मैनेजर। ठीक है, सिंपल मैंने इसको लिख दिया सीख लो .com टास्क मैनेजर, और मैंने इसको ये पूरी प्रॉम्प्ट दे दी है और सिंपल इसको सेंड कर दूंगा। अब ये क्या करेगा कि इस प्रॉम्प्ट को अंडरस्टैंड करेगा और साथ ही इसके टूल को बनाना स्टार्ट कर देगा। तो ये तकरीबन हर अकाउंट के अंदर कुछ लिमिटेशंस होती हैं। ठीक है, तो आपको अगर टूल्स के अंदर कोई एरर दिखता है तो आपने क्या करना है कि आपने एक नया क्रिएट कर लेना अकाउंट और उसके ऊपर सेम प्रॉम्प्ट को यूज करना है और दोबारा आपका ये फाइल्स क्रिएट करना स्टार्ट कर देगा। तो ये आप देख सकते हो, जैसे डेवलपर का इन्वायरमेंट होता है ना कि वो डिफरेंट फाइल्स क्रिएट करता है और उसके अंदर वो डिफरेंट CSS ये सारी फाइल्स वो क्रिएट कर रहा है। ठीक है, ये टूल, और आपके लिए पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर क्रिएट करके देगा। नीचे उसकी ये प्रॉम्प्टिंग चल रही है। ये एक टूल है बेसिकली, जिस टूल की मदद से मैंने आपको बताया कि इसको हम कैसे डिप्लॉय करेंगे। हम इसको डिप्लॉय भी करेंगे, हम लाइव इसके ऊपर मतलब वेबसाइट के ऊपर पब्लिश करेंगे, नेटफ्ले के ऊपर हम इसको क्रिएट करेंगे। और इसके साथ ही हम नेक्स्ट टूल को एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। ठीक है, वो है जी ये वाला हाँ। रैपलेट। रैपलेट बेसिकली एक टूल है जिसमें हम यूटिलाइज करते हैं फॉर टूल सॉफ्टवेयर बिल्डिंग। ये भी सेम उसी तरह का टूल है। और जैसे अभी आपके सामने इसका ऑप्शन दिख रहा है, लाइट बिल्ड सॉफ्टवेयर फास्टर। ठीक है, तो यहाँ पे आपने क्या करना है, साइन अप कर लेना है। सिंपल साइन अप करेंगे। साइन अप प्रोसीजर सेम है, आप कोई भी अकाउंट यूज करो, अपना जीमेल अकाउंट यूज कर लो या आप अपना गिटहब का अकाउंट यूज कर लो, या आप अपने नॉर्मल ईमेल से इसको साइन अप कर सकते हो। साइन अप करने के बाद सिंपल इस आपने लॉगिन कर लेना है वेरिफिकेशन करने के बाद। तो मैं भी आपको सामने साइन अप कर रहा हूँ। साइन अप करने के बाद सिंपल हम देख लेते हैं कि इसका जो प्रोसीजर है वो देखो। आप यहाँ पे इसका टूल्स क्रिएट कर रहा है, ऑलमोस्ट इस तमाम फाइल्स के ऊपर कोडिंग कर रहा है। ठीक है, तो इन कोडिंग के अंदर वो सारा डेटा ऐड कर रहा है। तो अभी हमने सिंपल सी प्रॉम्प्ट दी थी तो इस वजह से ये हमने इतना एडवांस सॉफ्टवेयर नहीं बनवा रहे इससे, लेकिन हम यहाँ पे सेम इसी तरह का सॉफ्टवेयर बनवाएंगे, लेकिन इसमें थोड़ा सा एडवांस बनवाएंगे। तो हम यहाँ पे इसको स्क्रीनशॉट भी दे सकते हैं किसी अदर सॉफ्टवेयर का कि मुझे इस तरह का टाइप का सॉफ्टवेयर चाहिए, उसके अंदर कोई फंक्शनैलिटीज आपको अगर चाहिए तो वो भी हम इसके अंदर ऐड करवा सकते हैं। और मल्टीपल फंक्शन अगर आपने इसमें कोई चेंजेस करवानी है वो भी आप करवा सकते हो। तो दिस इज अ सिंपल वेबसाइट, और यहाँ से हम इसको कोई भी टूल क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा, ये चीजें मैं आपको किस वजह से बता रहा हूँ, हम इसको आगे सेल भी करेंगे। ठीक है, कि हम कौन कौन से ऐसे प्लेटफॉर्म है जहाँ पे इन टूल्स को बना के आप सेल कर सकते हो और अपने कुछ इनकम हासिल कर सकते हो। और इसी तरह की आप अपने ब्लॉगिंग साइट्स भी बना सकते हो। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप टूल वेबसाइट्स जाते हो, कुछ ऐसी वेबसाइट जहाँ पे कैलकुलेटर या PDF टू कर सकते हैं, MS वर्ड की टाइप की एग्जांपल आप ले लेते हैं। ठीक है, टूल्स आप एग्जांपल ले लेते हैं। आप एक ChatGPT प्रॉम्प्ट बना लें अच्छी सी, ठीक है, कि मैं आई वांट अ बुल्ड दिस टूल PDF टू वर्ड कन्वर्टर। ठीक है, और आप उसको सिंपल प्रॉम्प्ट दें और उसको बोले कि मुझे डिटेल प्रॉम्प्ट बना के दो, जैसे मैंने अभी आपके सामने एक प्रॉम्प्टिंग आपके सामने करवाई है। ठीक है, इसी तरह आपने इसको प्रॉम्प्ट देनी है तो वो अच्छी सी प्रॉम्प्ट बना के देगा। वो अपने सारे फंक्शन उसके अंदर ऐड कर देगा कि जो जो उसके अंदर चीजें ऐड हो सकती हैं। अगर मैं इसको बोलता हूँ कि मुझे इस प्रॉम्प्ट को इम्प्रूव करके दो तो वो और अच्छा करके देगा और उसके अंदर कुछ नए फीचर ऐड करके देगा। प्रॉम्प्ट बना के देंगे उसने। तो सिंपल प्रॉम्प्टिंग आपने करवानी है
ठीक है, प्रॉम्प्टिंग करेंगे तो देन आपकी जो स्किल होगी वो भी अच्छी हो जाएगी, ठीक है। और साथ ही आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा कि चैट जीपीटी या मशीन लर्निंग कैसे काम करती है, एआई कैसे काम करती है। तो क्योंकि मेन हर चीज़ के अंदर अभी प्रॉम्प्टिंग का दौर है, आजकल एआई दौर है, ठीक है। अब मैं बात करूँ तो हम लोग अब बहुत पीछे हैं, जिस चीज़ को अंग्रेज इतनी जल्दी अडॉप्ट कर रहे हैं और हम लोग उसको बहुत लेट आके अडॉप्ट कर रहे हैं। अगर मैं बात करूं तो ये चीज़ें कैसे पता चली मुझे खुद, बेसिकली मैं एक्सप्लोर करता हूं तो देन मुझे ये चीज़ें एक्सप्लोर होती हैं अंग्रेज़ों से, ठीक है। पता चलती हैं कि ये अंग्रेज ऑलरेडी इसके ऊपर काम कर रहे हैं, तो हम लोग पीछे क्यों हैं, तो यहाँ पे वो गाइड करने वाला नहीं है हमारे पास, तो प्रॉब्लम यहाँ पे है। और अगर इस चीज़ को आप प्रॉपरली अगर करते हैं तो आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है, सिंपल क्या है, इनके साथ खेलना है। आप जितना खेलोगे इनके साथ, जैसे इंसान आपको कोई चीज़ देता है और आपके साथ ट्राई करते हो, उसके साथ चेंजेस करते हो उसकी, ठीक है। तो आपने सेम ये चीज़ करनी है। यहाँ पे आप अपना अकाउंट क्रिएट करो। मैं एग्जांपल के तौर पे गिटहब के साथ इसको कनेक्ट कर लेता हूँ। आप किसी भी ईमेल के साथ क्रिएट कर सकते हो, मैं भी गिटहब अकाउंट के साथ क्रिएट कर लो। बाद में आप जीमेल के साथ भी कर सकते हैं, टेम्परेरी ईमेल के साथ भी कर सकते हैं। जैसे भी मैंने इसको टेम्परेरी ईमेल से किया था, आप इसको यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो सिंपल है, कोई मुश्किल साइंस नहीं है इसके अंदर। और ये चीज़ अभी बन रहा है, ठीक है, अभी इसने कंप्लीट नहीं किया। और ये कंप्लीट करेगा तो तब जाके हम इसको क्रिएट कर सकेंगे। अच्छा, अब ये चीज़ हम जब क्रिएट कर लेंगे तो हमारे पास ये भी क्रिएट कर रहे हैं, एरर दे दिया इसने, ठीक है, एरर। तो इसको हम दोबारा बोलेंगे कि रिक्रिएट। ओके, सिंपल वो रिक्रिएट करेगा, देन चीज़ों को अंडरस्टैंड करेगा। अच्छा जी, हम एरर दे रहे हैं सर्वर रिस्पॉन्स का, ठीक है। तो आई थिंक इंटरनेट का मेरी तरफ थोड़ा सा इशू बना हुआ है, तो जिसकी वजह से मैं इसको नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन सेम ट्राई आपने करनी है और इस तरह की प्रीव्यू में आपको दिखा देगा जो टूल आपका बन के आएगा, ठीक है। और आपने लास्ट में उसको बोलना है कि जब आपका टूल क्रिएट हो जाए तो आपने बोलना है यहाँ पे डिप्लॉय, ठीक है, ऑन नेटलीफाई, ठीक है। डिप्लॉय ऑन नेटलीफाई, नेटलीफाई बेसिकली एक फ्री डिप्लॉइंग प्लेटफॉर्म है। मैं आपको आप गूगल भी करके दिखा भी देता हूँ, ठीक है। ये आपको फ्री में वेबसाइट्स अपलोड करने की पर में मतलब सर्वर है, बेसिकली आपके डिप्लॉय हो जाता है कोई भी सॉफ्टवेयर, आप इसके ऊपर डिप्लॉय कर सकते हैं अपने सॉफ्टवेयर्स को, अपने कोडिंग्स को। जैसे भी कोई गिटहब के ऊपर कोई कोड पड़ा हुआ है तो उसके ऊपर आप सेम डिप्लॉयमेंट कर सकते हो। और ये चीज़ आपको यूट्यूब कर लीजिएगा, इसको कैसे यूटिलाइज किया जा सकता है, हाउ टू मेक एप्स, हाउ टू मेक सॉरी हाउ टू डिप्लॉय वेबसाइट या सॉफ्टवेयर ऑन नेटलीफाई। तो ये बेसिकली एक स्केलिंग बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। इसकी फिर अगर आप इसकी प्रीमियम डोमेन लेते हो, मतलब अपना डोमेन कनेक्ट करते हो, तो फिर आपको इसके पे करना पड़ता है। लेकिन अगर आप इसको फ्री इसी के सब डोमेन पे यूटिलाइज करना चाहते हो तो आपको ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपका जो सॉफ्टवेयर है या ऐप है वो डिप्लॉय हो जाती है और उसको आप यूज़ कर सकते हो। तो ये बेसिकली डिप्लॉइंग का बेसिकली डेवलपर्स के लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म है। अगर आप थोड़ा सा यूटिलाइज करो, इसको सीखो, तो बहुत मजे का प्लेटफॉर्म है। अच्छा, अभी मैं आपको बताऊं कि इसकी जॉब्स कौन खा रहा है एआई का। बेसिकली आपके जो सॉफ्टवेयर जो बिगिनर्स हैं, एग्जांपल के कोडर्स हैं, अगर मैं डेवलपर की बात करूं तो सिंपल जो डेवलपर्स हैं, जो स्टार्टर हैं, जो बिल्कुल अभी आ रहे हैं डेवलपमेंट फील्ड के अंदर, वो उनकी जॉब्स एआई खा चुका है। मतलब समझ लें कि एआई ने उसकी जगह ले ली है। अब ये टूल्स उनकी जगह पे काम कर रहे हैं जो सीनियर डेवलपर्स हैं, जो ऑलरेडी एक्सपर्ट्स हैं, ठीक है। उनकी जगह पे अभी नहीं आ सकते क्योंकि ये तकरीबन 3 से 4 और 3 साल, क्या पता 1 साल लगे, तो इतनी एडवांस हो जाएं कि वो उनकी जगह भी कैप्चर कर लें। तो आज के दौर के अंदर जो सबसे ज़्यादा स्किल्सफुल अपॉर्चुनिटीज़ हैं या वो स्किल्स हैं जो आगे इन फ्यूचर भी काम आ सकती हैं और जो अभी भी ट्रेंडिंग में है, वो हैं एआई, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस एंड उसके बाद प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, ठीक है, एंड रोबोटिक इंजीनियरिंग, ठीक है। दीज आर वो ये वो स्किल्स हैं जो आप अपनी सेट कर सकते हो। इनको सीखो, अभी से सीखना स्टार्ट कर दो क्योंकि फ्यूचर इनका है और प्रेजेंट भी ऑलरेडी इसके अंदर हो चुका है। तो मेन जो चीज़ है, अगर अपना टाइम वेस्ट ना करो किसी अदर फील्ड के अंदर, अगर आपने ब्लॉगिंग करनी है तो ब्लॉगिंग बेसिकली एक साइड इनकम कह सकते हैं कि हमारी एक साइड इनकम इससे स्टार्ट हो जाती है। आपका कुछ ना कुछ अर्निंग आना स्टार्ट हो जाती है और एक आपका किचन मनी स्टार्ट हो जाती है। इससे अच्छे अच्छे लोग भी अच्छी अच्छी इनकम भी कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये सिर्फ डिप्लॉयमेंट में आप बात कर रहा हूँ कि एआई इज द फ्यूचर, ठीक है। एसईओ इज द फ्यूचर, क्योंकि हर चीज जब टूल बन जाता है, सॉफ्टवेयर बन जाता है, तो एसईओ की एक अगली गेम आ जाती है। अब एसईओ इस वजह से अगली गेम है क्योंकि गूगल के ऊपर उसने रैंक करवाना है।
अब वो टूल जब तक रैंक नहीं करेगा उसकी इनकम कैसे आएगी। फिर दूसरा मेथड ये होता है कि हम अपने पैसे लगा के गूगल ऐड चलाते हैं, फेसबुक ऐड चलाते हैं, तो देन हमारी मार्केटिंग होती है। तो ये चीज़ें तब आपको पता चलेंगी जब आप खुद इस चीज़ों को सीखोगे। तो प्रैक्टिस इज द मेन आपकी है। आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ आएगा। और उसके बाद नेक्स्ट इंशाल्लाह आपका जो लेक्चर होगा, आज का ही उम्मीद है कि आज ही हो जाए, नहीं तो कल होगा। और उसमें सिमेंटिक एसईओ एंड टॉपिकल मैप का प्रैक्टिकली फुल होगा। और कंटेंट राइटिंग की भी क्लास होगी इंशाल्लाह, इन डिटेल लाइक 3 to 4 आवर्स इन उर्दू। तो इंशाल्लाह इसी क्लास की, नेक्स्ट क्लास की आपकी जो होगी वो इसी की होगी, सिमेंटिक एसईओ एंड टॉपिकल अथॉरिटी की मैप को बनाने की। तो प्रैक्टिकली होगी टोटल। अच्छा, आप थोड़ा सा हम आगे इसी टूल के ऊपर, सॉरी, अपनी इसी वीडियो के ऊपर फोकस करते हैं। और हमने इस पे काम करना है जी, इस टूल के ऊपर। जैसे अभी आपके सामने मैंने एक टूल बताया था, इसका क्या नाम है, बोल्ड डॉट न्यू। ठीक है, तो आपने इसको सेम जब आपका कोड बन जाए, ठीक है, तो उस कोड को आप डिप्लॉय कैसे करोगे। बेसिकली इसके ऊपर आपने ओपन इन स्टैक बिल्ड्स, क्योंकि ऑलरेडी आपने अकाउंट बनाया था, तो इसी को यूटिलाइज करेंगे। और इसी के सॉफ्टवेयर, मतलब इसकी डिप्लॉयमेंट के जैसे होता है ना, लाइक लाइव बिल्डर। जैसे भी मैं कोड उसको यूज करता हूँ, VS कोड हो गया, ठीक है। और इस तरह की जो सॉफ्टवेयर हैं, जो आप कोड एडिटर है, ठीक है, उसमें आपका कोड एडिट होता है और वहाँ फाइल्स उसमें ऐड हो जाती हैं। तो वहाँ से आप डिप्लॉय करके उसको देख सकते हो कि मेरी जो फाइल्स मैंने क्रिएट की हैं वो कैसे बन रही हैं, दिख रही हैं। तो आपका जो सॉफ्टवेयर बनेगा वो कैसा दिखेगा, वो आपको ये जो सॉफ्टवेयर है रिप्लिट, ठीक है, रिप्लिट बेसिकली आपको इसी टूल के अंदर ही दिखा देता है। बोल्ड डॉट न्यू भी आपको प्रीव्यू दिखा देता है। साथ ही आप जब कोड करते हो, इसका कोड करवाते हो, कोई प्रॉम्प्ट इशू आ जाता है, तो आप प्रॉम्प्टिंग से उसको सॉल्व करवा सकते हो। पिछले वीडियो के अंदर जब मैंने टूल्स का बनाना सिखाया था, वो हम क्लाउड से बना रहे थे, क्लाउड सोनेट 5 से। तो उसके जरिए, सॉरी, सोनेट 3 थे, और उससे हमने अच्छे खासे टूल्स बना के अपनी वेबसाइट के ऊपर पब्लिश भी किए थे, मतलब लाइक कैलकुलेटर टाइप। ठीक है, अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो आप पिछली वीडियो देख लें, यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल है। अच्छा, अब ये चीज़ें आपको मैं इस वजह से बता रहा हूँ क्योंकि हम लोगों ने काम करना है फॉर फ्यूचर के लिए। आपको प्रॉम्प्टिंग आनी चाहिए, प्रॉम्प्टिंग नहीं आती तो आप सिंपल चैट जीपीटी से अपनी प्रॉम्प्टिंग थोड़ी बहुत, उसको जितना आता है, आपको जितना समझ आती है, उर्दू में आती है, आप उसको बोलो कि मुझे अच्छी सी प्रॉम्प्ट बना के दो। मुझे इस तरह की, मैंने एक टूल बनवाना चाह रहा हूँ, या मुझे कोई आइडिया दो कि मैं जिस तरह का टूल बना सकूं जो हर बंदा यूज कर सके और किसी के काम आ सके। तो वो आपको आइडियाज देगा, फिर आपने उन आइडियाज के ऊपर उनकी प्रॉम्प्ट्स बनवानी है। तो दिस इज अ सिंपल प्रोसेस, कोई इशू नहीं है। आपने replit.com के ऊपर आपने आना है एंड सिंपल अकाउंट बनाना है, लॉगिन करना है। अभी मैं इसको लॉगिन करने की कोशिश कर रहा हूँ। आपके सामने मैं प्रैक्टिकली करूंगा ताकि आप लोगों को चीज़ बार बार रिपीट ना करनी पड़े, इशू ना बने। मैं इसको दोबारा ओपन कर लेता हूँ न्यू टैब के अंदर। लेट्स सी। ओके, एंड देन देखते हैं जी आपकी साइट ओपन होती है या नहीं। ओके, आई थिंक थोड़ा सा इसको लोड देना पड़ेगा। मैं स्क्रीन ऑफ कर रहा हूँ, देन मैं आपको स्क्रीन शेयर करता हूँ। चैट जीपीटी से बेसिकली आपको टूल्स बनवा सकते हैं, लेकिन इतना अच्छा टूल नहीं बनाता चैट जीपीटी, क्योंकि उसमें कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती हैं और उसको आप डिप्लॉय करके, मतलब लाइव डिप्लॉय नहीं कर सकते या लाइव उसको देख नहीं सकते कि जो टूल आपको दिख रहा है। अच्छा, जो रिप्लेट मैंने अभी बताया ना, रिप्लेट, ठीक है, बेसिकली ये रिप्लेट आपका जो टूल है ये फ्री ऑफ कास्ट है, इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है। ठीक है, और इसमें हम यूटिलाइज कर सकते हैं अपने किसी भी टूल को बना के उस पर लाइव डेमो भी देख सकते हैं। यहाँ पे इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होती। लेकिन अभी इस साइट को मैं दोबारा ओपन करके यूज़ कर रहा हूँ। 1 मिनट दीजिएगा, मैं सिर्फ इसको क्लोज करके दोबारा करता हूँ। ओके, स्क्रीन शेयर हो चुकी है, मैं भी दोबारा शेयर कर रहा हूँ। वेबसाइट ओपन हो चुकी है, मैंने ब्राउजर ऑफ करके दोबारा ऑन किया है। अच्छा, ये आपके सामने टूल आ चुका है जी, और इस टूल का इंटरफेस आपको दिख रहा है। मैं इसकी वेरिफिकेशन बाद में करता हूँ। अच्छा, यहाँ पे आपको जो टूल दिख रहा है इसके अंदर फीचर्स आपको कुछ दिख रहे होंगे। इसके अंदर आपको सिंपल सी बात है कि आप अपना प्रॉम्प्टिंग देंगे। प्रॉम्प्टिंग के लिए आपने क्या करना है कि इसके अंदर मैं चैट जीपीटी से प्रॉम्प्ट लूंगा, यही टूल ले लेते हैं, इसी को यूटिलाइज कर लेते हैं। मैं सिंपल सी प्रॉम्प्ट दूंगा, ठीक है।
तो अगर आपने इसको अनलिमिटेड यूज़ करना है तो इसका प्रीमियम वर्जन लेना पड़ता है, लेकिन आप इसको फ्री मल्टीपल अकाउंट्स बना के और इसको यूटिलाइज कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं सिंपल से इसको टास्क मैनेजर की एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है। एंड स्टार्ट बिल्डिंग, ठीक है। अभी ये लोड कर रहा है, फुल 100% लोड हो जाए तो मैं इसको यूटिलाइज करता हूँ। तो यहाँ पे बेसिकली आपका जो टूल है, ठीक है, आप क्रिएट इस पर कर लो। ठीक है, आपने सिंपल क्रिएट REPL पे ऊपर क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको लैंग्वेज बताएगा कि आपने कौन सी लैंग्वेज के ऊपर अपना टूल बनाना चाहते हो। पाइथन के ऊपर, जिस कोडिंग लैंग्वेज के अंदर आप बनाना चाहते हो, पाइथन में बनाना चाहते हो, रिएक्ट में बनाना चाहते हो, HTML में बनाना चाहते हो, PHP में बनाना चाहते हो, तो मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स आपको यहाँ पे दिखेंगे। आपने किसी टूल को भी अपनी कोडिंग लैंग्वेज को सिलेक्ट कर सकते हो जिस एनवायरनमेंट में आप बनाना चाहते हो, और उसको आप डिप्लॉय भी यहीं से कर सकते हो। तो इसके अंदर ये फंक्शन मौजूद है कि आप डायरेक्टली उसको डाउनलोड भी कर सकते हो, उसको पूरे कोड को, ठीक है। जैसे भी मैंने बोर्ड से बनवाया था ना, बोर्ड के अंदर भी ये फंक्शन मौजूद है कि आप उस कोड को पूरा डाउनलोड भी कर सकते हो। तो ये फंक्शन आपको सिंपल यहाँ से ओपन इन स्लैक स्लैक बेस पे क्लिक करोगे तो ये जो जो आपकी फाइल्स बनी हुई हैं, ये फाइल आपके इसी टूल के ऊपर आ जाएंगी तमाम की तमाम। ठीक है, तो देन आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हो और एंड इसको डिप्लॉय भी कर सकते हो। तो डिप्लॉय करने का सिंपल प्रोसीजर है, इसका हम कमांड देंगे और कमांड देने के बाद हमारा ये टूल वर्क करना स्टार्ट कर देगा। तो ये आपका टूल जो कोड है, ठीक है, वो यहाँ पे सारा फाइल आ चुकी हैं। जो भी टूल हमने बनवाया है वो टोटल का टोटल आपका यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। अब मैं इसको डिप्लॉय भी करवा सकता हूँ यहाँ से, ठीक है, और डिप्लॉय करने के बाद देन हम इसको यूटिलाइज भी कर सकते हैं। तो यहाँ से हम इसकी अगर जो MEP डेवलप का ऑप्शन है, ठीक है, इसको मैं कॉपी करूँगा इसकी, ठीक है। पहले इंस्टॉल करेंगे npm, और इसके अंदर जाके हमने यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे पेस्ट करना है। इसको पेस्ट करेंगे राइट क्लिक करके। ठीक है, इसने पूरे का पूरा जो टूल्स बनाना है, ठीक है, वो इसने सारा बना दिया है रिएक्ट के अंदर। तो मैं अभी इसके साथ डिप्लॉयमेंट करूंगा। अच्छा, इसको आप डाउनलोड भी कर सकते हो डायरेक्टली, यहाँ पे डाउनलोड प्रोजेक्ट का भी ऑप्शन मौजूद है, ठीक है। आप अपने लोकल सिस्टम के अंदर इसको यूटिलाइज कर सकते हो। आप देख सकते हो मैंने ऑलरेडी इसका टूल बनाया हुआ है, ठीक है। तो इसका इस तरह का एक टूल बनाया हुआ है, तो इसको मैं डाउनलोड करके अपने सिस्टम के अंदर भी इसको डिप्लॉय कर सकता हूँ। तो ये ऑलरेडी इसका बना हुआ है, तो मैं इसको अभी डिप्लॉय करूंगा, लेकिन अभी आपके सामने मैं इसको राइट क्लिक करके पेस्ट करता हूँ, ये हो गया, ठीक है। एंटर करूंगा npm इंस्टॉल। ये इसका वो इशू दे रहा था, उधर इंस्टॉल नहीं हो रहा था, इस बोल्ट वाले में इशू इसने दे दिया कि डिपेंडेंसी इसकी स्टार्ट नहीं गई। मैं यहाँ से इसका जो रन कमांड है, ठीक है, पहले इंस्टॉल करूंगा, उसके बाद मैं इसकी रन कमांड दूंगा। और ये फिर जो इसका टूल है वो बिल्ड कर रहा है, देखो आप राइट साइड पे आप देख सकते हो बूटिंग अ वेब कंटेनर, ठीक है। तो इसको बूट कर इंस्टॉल कर रहा है। तो जब तक ये कंप्लीट करता है हम अपने दूसरे टूल के ऊपर जाते हैं। तो यहाँ से आप अपने जो डेटा है, ठीक है, इसको आप यूटिलाइज करोगे, ये भी आई थिंक लोड कर रहा है। तो दिस इज अ सिंपल प्रोसेस। और थोड़ा सा आज नेट स्लो चल रहा है, तो जिसकी वजह से मैं इसको फाइनलाइज नहीं कर पा रहा हूँ आगे। यहाँ तक अगर किसी का क्वेश्चन है तो आप पूछ लो, तब तक ये लोड होती हैं साइट्स। अच्छा, अभी मैं एक और टूल्स बनाने की कोशिश कर रहा था, वो ये है जी, मैंने बनाया भी, ठीक है। मैं उसको दूसरी स्क्रीन पे आपको दिखाता हूँ। और वो मैंने टूल बनाया है, और उस टूल को मैंने डिप्लॉय भी किया। जो स्मॉल टूल्स की बात कर रहे थे API के साथ, ठीक है, तो वो API का टूल भी मैंने बनाया है। और वो टूल भी मैं आपको दिखाता हूँ, अगर मुझे वो ओपन हो जाता है तो दूसरे टैब के अंदर है, ठीक है। तो ये बेसिकली प्रॉम्प्ट है। प्रॉम्प्ट मैंने आपको बताया कि इसका 11 लैब से मैंने इसको क्रिएट करवाया है, ठीक है। 11 लैब की मतलब API यूज़ करके, 11 लैब की API आप कैसे यूज़ करोगे, सिंपल 11 लैब के ऊपर आपने अकाउंट बनाना है, कोई भी आपको मेल यूज़ कर लो, टेम्परेरी ईमेल यूज़ कर लो, अकाउंट बनाओ और वहाँ पे उसकी API यूज़ करो, ठीक है। API कॉपी करनी है आपने, ठीक है। यहाँ से ऑप्शन आएगा अकाउंट बनाने के बाद, सिंपल ये आएगा ऑप्शन माई अकाउंट का लेफ्ट साइड पे। इस पे आओगे, यहाँ पे आपको दिखेगा API की, ठीक है। अकाउंट क्रिएट करने के बाद क्रिएट की करोगे, तो यहाँ पे अपना कोई भी नाम दे दो, ठीक है, और उसको क्रिएट कर दो। ये क्रिएट करने के बाद आपने ये पूरी की कॉपी करनी है। कॉपी करने के बाद आपने जो प्रॉम्प्ट है, इस प्रॉम्प्ट की जो स्टैंड पे यहाँ पे अपनी की पेस्ट कर देनी है, मतलब जो न्यू की हमने क्रिएट की है वो आपने यहाँ पे पेस्ट कर देनी है, और फिर सिंपल आपने यहाँ से कॉपी करना है,
ठीक है, ये टोटल की जो प्रॉम्प्ट है ये भी टोल और EI से बनाई गई है। ठीक है, तो यहाँ से इसको आपने कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आप बोल्ड पे चले जाओ या आप इस टूल के ऊपर आ जाओ, रेपलेट के ऊपर। ठीक है, रेपलेट के ऊपर आओगे तो यहाँ पे आपने सिंपल इसको पेस्ट करना है एंड स्टार्ट बिल्डिंग कर देना है। क्योंकि ये वेरीफाई अभी नहीं हुआ हुआ, तो मुझे वेरीफाई करना पड़ेगा, तब जाके ये अकाउंट टूल्स बनाने की मुझे परमिशन देगा। तो सिंपल प्रोसेस है, लेकिन अभी ये लोड कर रहा है, टाइम ले रहा है साइट को, पता नहीं क्यों ले रहा है, मुझे नहीं आइडिया। और इंटरनेट का आई थिंक इशू है या कोई और इशू है। तो यहाँ से देख लेते हैं क्या मसला है, लेकिन समझ नहीं आ रही मुझे तो। अब इंटरनेट का स्लो वजह से नेट अभी, सॉरी, साइट अभी तक लोड कर रही है। जब तक ये कंप्लीट लोड होगी तब जाके ये प्रॉपर्ली वर्क करेगा। तो यहाँ से समझ आ जाएगी कि आपको सिंपल कोई भी इसका इशू नहीं है, आपने इसको डिप्लॉय करना है। ठीक है, इस पर क्रिएट रेप्लिकेट करना है और यहाँ पे इसको प्रॉम्प्टिंग करनी है, तो ये आपके लिए टूल बनाना स्टार्ट कर देगा। तो जब वो टूल बनाएगा वो साथ ही उसका प्रीव्यू भी दिखाएगा। ठीक है, आपने सिंपल अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेते हैं, पाइथन सेलेक्ट कर लें, रिएक्ट नेटिव कर लें या रिएक्ट कर लें, जो भी इस लैंग्वेज के अंदर आप बनाना चाहते हैं आप उसको बना लें। तो आई थिंक मुझे इसको लॉग आउट पे नहीं का ऑप्शन दिख रहा, क्योंकि ये लोडिंग हो रही है अभी तक। जब तक ये लॉग आउट करते हैं और देन मैं इसका दूसरा ये वाला फ्री वाला मेल यूज़ कर सकता हूँ। लेकिन ये अभी तक आई थिंक मुझे कुकीज़ भी क्लियर करने पड़ेंगे यहाँ से। एक मिनट दीजिएगा, मैं इसकी कुकीज़ क्लियर करूँ, देन यहाँ से रिफ्रेश कर। अब ये लॉग आउट हो जाएगा खुद ही। ठीक है, तो लॉग आउट हो गया। अब मैं यूज़ करूँगा जी टेम्परेरी ईमेल, ये ईमेल यूज़ करूँगा। और इसमें आते हैं वेबसाइट पे। यहाँ से जी साइन अप करेंगे सिंपल। साइन अप करने के बाद आपने ईमेल यहाँ पे पुट करना है और पासवर्ड भी सेम है, पुट कर देता हूँ। ठीक है, आई क्रिएट अकाउंट। ओके, इनवैलिड ईमेल एड्रेस, ओके, नेट, मैं अपना ऐड कर लेता हूँ और क्रिएट अकाउंट। ठीक है, आई थिंक ये टेम्प्रेरी ईमेल नहीं मान रहा, इस वजह से गूगल से आप इसको लॉगिन कर सकते हो या किसी और मेल्स टेम्प्रेरी ईमेल से आप यूटिलाइज कर सकते हो। तो दूसरा तरीका भी है, वो भी आपको बता देता हूँ, जो आपको किसी भी साइट के ऊपर मल्टीपल अकाउंट्स बना सकते हो। वो प्रोसीजर सिंपल है, आप @ से पहले +1 डाल दो, 2 डाल दो, 3 डाल दो, जो भी आपने डालना है, और डालोगे तो आपको जो एक नया अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। तो वो भी समझा देता हूँ। अभी मैं सिर्फ इसकी वेरिफिकेशन कर लूँ। ओके, मैंने इसका लिंक कॉपी कर लिया है, वेरिफिकेशन को मैं सेंटर करता हूँ। अच्छा, यहाँ से कोई इशू तो नहीं हुआ, क्योंकि मेन हमने वेरिफिकेशन की है। योर ऑफलाइन, आई थिंक इंटरनेट का इशू था, इसी वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। वेरीफाइंग ईमेल, यहाँ से इसको ईमेल वेरीफाई कर रहा है। ओके, लेट्स सी इसकी वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाए तो देन हम इसको कंप्लीट करते हैं। ओके। अच्छा, इसने ये सेम प्रॉम्प्ट उसने दोबारा करते हैं जी हम डिप्लॉय, क्योंकि इंस्टॉल इसने नहीं किया इस इंटरनेट की वजह से, स्लो होने की वजह से। सॉरी, इसको कॉपी नहीं हुआ। कॉपी लिंक। मैं सिंपल प्रॉम्प्ट दूंगा, सिंपल जो डेवलप करने के लिए आप इसको डिप्लॉय करने के लिए दी जाती है। राइट क्लिक एंड पेस्ट। तो दोबारा इसको मैं कमांड दे रहा हूँ। अब ये प्रोसीड कर रहा है। लेट्स सी इस टूल को हम कैसे क्रिएट करते हैं। तो ये अभी तक वेरिफिकेशन कर रहा है। नो आइडिया क्यों इशू कर रहा है, बाकी तो साइट्स काम कर रही हैं। स्लो बहुत चल रहा है नेट इसके ऊपर। ठीक है, सिंपल प्रोसीजर है। आपको अगर बेसिक्स थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग है चीज़ की,
कि इसको कैसे यूटिलाइज किया जा सकता है, मैंने गाइड कर दिया सिंपल, कि इसके ऊपर आपने सिंपल वो प्रॉम्प्ट कॉपी करके पेस्ट करनी है, आपका पूरा का पूरा टूल बन जाएगा। फिर आपने उसको डिप्लॉय भी कर सकते हैं एंड डाउनलोड भी कर सकते हैं उस कोड को। कोड करने के बाद आपने इसको डिप्लॉय कैसे करना है, गिट हब के ऊपर वो कोड आप पब्लिश भी कर सकते हो और वहां से भी इसको डिप्लॉय भी कर सकते हो। ये अभी वेरिफिकेशन ही कर रहा है, मुझे नहीं आइडिया इसका क्यों इशू कर रहा है। तो लेट्स रिफ्रेश इट, इस पेज को रिफ्रेश करते हैं, देन देखते हैं ये क्या इशू है। अभी वेरिफिकेशन बस, आई थिंक बस इसको मैं आई थिंक स्टार्ट ही कर दूं दोबारा से। इसको मैं क्लोज करता हूँ एंड एंटर। ओके आ गया था, सॉरी आ गया था। ये आई थिंक फिर वही इशू दे रहा है, वेरिफिकेशन रीसेंट वेरिफिकेशन लिंक ऑलरेडी वेरीफाई कर दिया, फिर भी इशू आ रहा है। चलें बैक करते हैं, सेम देखते हैं अगर इशू आता है तो। अच्छा यहाँ पे आपको जी ऑप्शन दे रहा है क्रिएट रेप्लिकेट, ठीक है, तो यहाँ पे आपने क्रिएट रेप्लिक करना है, यह वेरिफिकेशन हो चुकी है जी, ठीक है। ये ऑप्शन आपके सिंपल प्रॉम्प्ट मैं यहाँ पे कॉपी करता हूँ, जो ऑलरेडी मैंने प्रॉम्प्ट कॉपी की थी, और देख लेते हैं। ये यहाँ पे स्टार्ट बिल्डिंग का ऑप्शन आ रहा नहीं आ रहा, तो हम इसको यहाँ से क्रिएट रेप्लिकेट कर लेते हैं। कंटिन्यू जी, और फर्स्ट नेम लाइक मैं ऐड कर देता हूँ, एंड फॉर पर्सनल एंड नन एंड कंटिन्यू, ठीक है। और कंटिन्यू विद स्टार्टर फ्री, क्योंकि ये इसके मंथली आ रहा है, तो मंथली में आपको ये कुछ लिमिटेशन जैसे आपको बता रहा था कि इसमें अनलिमिटेड आप यूज़ कर सकते हो, इसमें क्लाउड सोनेट 3.5 है एंड ओपन एपीआई 4 है। तो इसमें आपको जो भी अगर आप लेना चाहते हो तो इसमें मल्टीपल फंक्शन है, इसकी प्राइसिंग आप देख सकते हो। लेकिन इसमें आपको 3 पब्लिक प्रोजेक्ट होंगे, ठीक है, और बेसिक वर्क प्लेस होगी, तो इसमें कुछ फीचर ऐड रहे हैं। तो मैं अभी फ्री वाला ही कर रहा हूँ, ठीक है, तो आप फ्री वाला ही कर सकते हो, इसमें मसला नहीं है, क्योंकि इसमें सारा कुछ काम हो जाता है जो भी आप कर रहे हो। तो यहाँ पे आप एक क्रिएट करोगे, चूज अ टेम्पलेट आ रहा है, ठीक है, आप किसी लैंग्वेज के अंदर क्रिएट करना चाह रहे हो, आप गिटहब से कोई कोड आप इंपोर्ट करना चाह रहे हो, ठीक है, एंड उसके बाद यहाँ पे आपको रेप्लिकेट एजेंट से काम करवाना चाह रहे हो। तो ये अभी हम इसी को यूज़ करेंगे, क्रिएट और रेप्लिकेट एजेंट, क्योंकि हमने ए से क्रिएट करवाना है टूल। तो मैं अभी वो प्रॉम्प्ट कॉपी करूंगा, सिंपल ये प्रॉम्प्ट कॉपी करने के बाद देन मैं आऊंगा यहाँ पे एंड कंट्रोल बी, ठीक है, ये प्रॉम्प्ट पेस्ट हो चुकी है हेलो। एंड यस। आई एम सॉरी, मैं चेक कर रहा था। अभी मैंने ज्वाइन किया है तो थोड़ा सा समझ नहीं आ रही थी चीजें, कहाँ से क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। ओके हम टूल बना रहे हैं बेसिकली चैट जीपीटी प्रॉम्प्ट्स के जरिए, और इसी हमने प्रॉम्प्टिंग बनवाई है, ठीक है। सिंपल सी प्रॉम्प्ट मैंने लिखा कि मुझे एक टास्क मैनेजमेंट का टूल बनाना चाहता हूँ, कि मुझे उसकी डिटेल प्रॉम्प्ट बना के दो टूल के लिए। तो फिर उसने एक अच्छे से प्रॉम्प्ट बना के दी जिसमें हर डिटेल उस टूल के बारे में थी, और उसने क्रिएट की, मैंने कॉपी किया, और हम वेबसाइट यूज़ कर रहे हैं ये वाली, ठीक है, रैपलेट एजेंट। और रैपलेट.com वेबसाइट है, इससे आप क्रिएट कर सकते हो। उसके बाद आपके पास ये बोल्ट डॉट न्यू है, ठीक है, आप इससे भी कोड प्रॉम्प्टिंग के जरिए सेम ये प्रॉम्प्ट देके अपना टूल क्रिएट करा सकते हो। तो हमने टेम्परेरी ईमेल यूज़ किए हैं फॉर क्रिएटिंग द अकाउंट्स, ठीक है, ये चीज़ है। अब यहाँ पे मैं इसको कोई भी दे देता हूँ सिंपल प्रॉम्प्ट, इसकी यूज़ कर सकते हैं हम, इसकी मंथली भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। ये आपके पास रेपलेट है, मैं पाइथन के अंदर बनाता हूँ एंड क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है, इसको मैं बल्कि रखने देता हूँ। ओके यहाँ पे हम क्रिएट करिए जी, इसका नाम मैंने दे दिया, पाइथन के अंदर मैं बनाना चाहता हूँ, और क्रिएट कर लिया मैंने यहाँ से। ये अभी हमारा जो नेम हमने सेलेक्ट किया था वही उसने कोड बना दिया, जैसे गिटहब के ऊपर होता है सेम, ठीक है, तो उसी तरह का उसने ये टूल बना दिया यूजर नेम। तो उसके बाद हम अपनी यहाँ पे प्रॉम्प्टिंग देंगे, जो प्रॉम्प्ट हमने इधर से कॉपी की है वो कॉपी करके हम यहाँ पे पेस्ट करेंगे, तो टूल पाइथन के हमारा बनना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ये बेसिकली कोड है, और हम इसको अभी यूज़ करने जा रहे हैं एआई का, ठीक है, ये बेसिकली रन कमांड्स है। और मैं अभी करना जा रहा हूँ क्रिएट खुद एआई से। यहाँ पे आपके पास नीचे ऑप्शन दिख रहा है, इसके आपने प्रॉम्प्ट पेस्ट करनी है, ठीक है। अभी प्रॉम्प्ट है जो अभी हमने इससे कॉपी की है, ये यूटिलाइज करेंगे, ठीक है, एंड देन इसको हम प्लीज मेक्स। ओके आई थिंक ये इसके मैं यूज़ कर चुका हूँ, ये फ्री अकाउंट नहीं बनाने के दे रहा,
और मैं ऑलरेडी इसके दो बना चुका हूँ, लेकिन एक क्रिएट नहीं कर रहा अभी। यू मस्ट हैव एक्टिव सब्सक्रिप्शन रियल एजेंट। अच्छा, इसके लिए आपको एक्टिव सब्सक्रिप्शन लेनी पड़ेगी, तब जाके इसको क्रिएट कर सकते हो। तो दिस इज अ प्रोसेस, सिंपल है, ठीक है, आप इसे बना सकते हो। लेकिन बोल्ट आपके लिए टूल बना के देता है जिसमें आपका पूरा का पूरा कोड डिप्लॉय हो सकता है। तो मैंने ऑलरेडी बनाया है, ठीक है, इसको मैं डिप्लॉय करूंगा अभी। और बेसिकली सिर्फ मुझे इशू आ रहा है कि मैं इसकी जो प्रॉम्प्टिंग इंस्टॉल नहीं हो रही, डिपेंडेंसी, ये बेसिकली आपको लोकल पीसी के ऊपर करना पड़ेगा। तब जाके मैंने लाइव आपके सामने कल मैंने इसकी की है, और अभी भी मैंने करके दिखा देता हूँ, लेकिन बेसिकली ये अभी हो नहीं रहा। रिपोजिटरी आपने क्रिएट कर सकते हो और डाउनलोड भी कर सकते हो इधर से। ये चीज़ है जी। और बाकी कोई क्वेश्चन तो इसमें पूछ लें, आप खुद ट्राई कीजिएगा इसके टूल को, क्योंकि मेरे पास सिस्टम में ये एक ऑलरेडी मैंने बना चुका था, लेकिन अभी मेरे पास एरर दे रहा है। सिंपल ये npm इंस्टॉल आपने कमांड देनी है और आपका ये रन हो जाएगा। पिछले क्लास के अंदर मैंने टूल बताया था, क्लाउड से आप बना सकते हो सेम। क्लाउड में यूज़ करूँगा अभी आपके समय, और ये टूल सेम उसको अप्लाई भी हो जाएगा। अच्छा, ये प्रॉम्प्ट भी आपको मिल जाएगी, ठीक है। इस प्रॉम्प्ट को यूज़ करके आप अपना टूल बना सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम बशीर भाई, माशाल्लाह बहुत अच्छा नॉलेज है आपके पास। मैं पहली क्लास है, मैं पहली दफा आया हूँ आपके इसमें, तो माशाल्लाह काफी चीजें जो है ना क्लियर हुई हैं। जज़ाकल्लाह। आपने ये पुरानी वीडियोस देखिएगा, आपको आइडिया हो जाएगा। बाकी टूल्स मैंने ऑलरेडी बनाना सिखाया हुए हैं पिछली क्लासेस में, और यूट्यूब चैनल के ऊपर मेरे पास अवेलेबल है। सही है। आप वैसे जी, प्रोफेशनल डेवलपर हैं? नहीं, मैं प्रोफेशनल आप डेवलपर, प्रोफेशनल? मैं ब्लॉगर हूँ बेसिकली। अच्छा, तो मतलब आप टूल्स वगैरह बना लेते हैं पाइथन और फ्लास्क में? जी जी, बन जाते हैं टोटल एआई से। टोटल एआई से? ये टोटल एआई से मैंने अच्छा खासा टूल भी बनाए हैं, प्लगइन्स भी बनाई हुई हैं, और डिफरेंट इसके अंदर क्रिएट और भी की हुई चीज़ें मैं अभी वो भी दिखा देता हूँ। ये पिछली क्लासेज अगर आप देखोगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि मैंने टोटल लाइव क्लास के अंदर ही आपको टूल्स बनाना सिखाए हैं, ठीक है। तो यूट्यूब के ऊपर मैंने ऑलरेडी लेक्चर दे चुका हूँ, और डिफरेंट इसके ऊपर। सॉरी, आज इंटरनेट स्लो है, तो जिसकी वजह से मैं प्रॉपरली वो थोड़ी सी मिस्टेक्स हो रही हैं, चीज़ें हम वेबसाइट्स नहीं ओपन हो रही, तो जिसकी वजह से मैं अभी थोड़ा सा क्लियर नहीं कर पा रहा हूँ आप लोगों को। सही। आप सिंपल ये यूट्यूब के चैनल पे आएंगे तो यहाँ पे मैंने ये लास्ट सेकंड टू वीडियोस, मैंने आपको 3 वीडियोस अपलोड की हैं, तो आप इनको देख लेके, और इसके ऊपर कैसे आपने टूल्स बनाने हैं और कैसे रिप्लाइज करना है, तो ये ऑलरेडी मैंने बनाई हुई है। तो ये क्लाउड के जरिए मैंने यूज़ किया था, और क्लाउड को यूज़ करके देन मैंने इसको क्रिएट किया था। अभी ये बस भाई ये वाली क्लास अपलोड होगी चैनल पे? अपलोड हो जाएगी चैनल पे, और आप उसको देख ठीक सकते है, ठीक है, थैंक यू। हैं। बाकी अभी कोई इश्यूज हैं तो अभी आप बता सकते हो। ये टूल मैंने भी क्रिएट किया था, ठीक है, और क्लाउड से, तो आपके सामने मैंने इसको यूटिलाइज कर रहा हूँ। एनालाइजर है, ठीक है, पासवर्ड क्रिएट कर सकते हो। ये टोटल एआई से क्रिएट किया गया है। ठीक है। ठीक हो गया, तो ये इसके अंदर, यहाँ पे ये टोटल एआई है, इसके पीछे कोडिंग की गई है, ठीक है। टोटल एआई से मैंने क्रिएट किया और लाइव ये करके दिखाया मैंने आपको, ठीक है। तो क्लास के अंदर देख लीजिएगा कि इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें हैं, ठीक है। आप इसको यूटिलाइज कैसे कर सकते हो, और उसको आप चेक पासवर्ड, ये को अभी यहाँ पे सेम ये इसके अंदर फंक्शन मौजूद हैं बहुत सारे,
तो आप अपने पासवर्ड भी क्रिएट कर सकते हैं। ये वैसे मैंने एक सिंपल सा सॉफ्टवेयर बनाया था, टूल बनाया था, और मल्टीपल टूल्स मैंने बनाई हुई हैं, प्लगइन्स भी बनाई हैं, ठीक है, सेम टूल से। और लाइव क्लास के अंदर मैंने सारी चीज़ें सिखाई हैं, कोई छुपी बात नहीं है, क्योंकि मैंने क्रिएट करके दिखाया है आप लोगों को। और गोल्ड कैलकुलेटर भी मैंने बनाया है, ठीक है, तो वो भी मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये टोटल यही से मैंने क्रिएट किया है। और लेट्स, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर एक तो ये जो गोल कैलकुलेटर वाली आपने बात की ना, वो प्लीज एक दफा उसका रिव्यू दीजिएगा। और सेकेंडली सर, वो मेरा बीइंग वाला इशू नहीं सॉल्व हो रहा है, वो तो प्लीज ओके, बता देना। चलिए उसका भी बता देता हूँ। उसको मैं सिंपल से बता देता हूँ कि आपने जो ऑलरेडी लिंक्ड है ना, उसका जो बैकअप फाइल है ना, सिंपल, और एक और क्रिएट करें उसका जो वर्डप्रेस लॉगिन करेंगी ना, लाइक मी, एक मिनट। वर्डप्रेस लॉगिन करेंगे तो उसका जो साइट मैप है, साइट मैप आप लॉगिन उसका जो सबमिट करेंगे दोबारा, ठीक है। दूसरा, उस पे बिंग में आपने एक और अकाउंट क्रिएट करना है। अकाउंट क्रिएट करने के बाद आपने वो जो प्लगइन मैंने आपको बताई थी, याद है, एडमन वाली, एडमन एंड एडवांस वाली, वो प्लगइन आप यूज कीजिएगा। उसके अंदर जाके आपने जी सर। टेक्स्ट एडिटर का ऑप्शन मौजूद है बॉडी एंड हेडर एंड फुटर का, क्या आप अपना कोड इंसर्ट कर सकते हो वहां पे, जी ठीक है। तो वो उस जी जी प्लगइन सर। के अंदर आपका वो जी फंक्शन मौजूद है, आप वो कोड उसमें पब्लिश करोगे तो आपकी वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगी। सर, वो कौन से वाला कोड वहां पे पब्लिश करना है? सर वो मेरी वेरिफिकेशन हो गई, सर वेरिफिकेशन होगी है वो मतलब कि बीइंग वेब मास्टर टूल के अंदर तो पेजेस इंडेक्स शो होते हैं, लेकिन पहले शो हो रही थी, लाइक मैंने आपको बताया था कि बिंग के ऊपर साइट लाइव शो हो रही है, इंडेक्सिंग भी शो हो रही है, लेकिन वो पेजेस जो है ना अब वहां पे नहीं है। मतलब कि कोई भी पेज वेबमास्टर टूल में इंडेक्सिंग शो होती है, लाइक कि वो पेजेस इंडेक्स हैं, लेकिन आपने वेबमास्टर टूल अच्छा, मेरी बात सुने, आपने मैनुअली उसके अंदर इंडेक्सिंग करवाई है या साइट मैप्स के जरिए वो पेज इंडेक्स हुए हैं? साइट 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 मैप के जरिए। मैनुअली नहीं करवाई फिर? नहीं सर, साइट मैप के जरिए हो रहे थे ना खुद ही सारे, और वो वहां पे इंप्रेशंस और क्लिक्स भी आने लग गए थे ना। तो आप दोबारा उससे कर लेना, दोबारा सेम उससे कर लें। फिर किया है, लेकिन फिर स्टिल वहीं पर है। उसकी वेरिफिकेशन हो गई थी उसकी वर्डप्रेस के साथ, जी 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 कंप्लीट हो जी गई? जी जी सर, हो जी जी ओके, हो गई थी। सिर्फ आपको इशू आ रहा है कि वो पेजेस इंडेक्स नहीं हो रहे ऐसे? नहीं सर, पेजेस इंडेक्स हुए हैं, टूल के अंदर शो हो रहे हैं, ओके, लेकिन जब मैं माइक्रोसॉफ्ट पे जाके वेबसाइट का सेम यूआरएल सर्च करती हूँ तो वहां पे शो नहीं होते हैं। आप अपना सिर्फ अपना डोमेन वहां पे एंटर करें, वहां पे देखें कि कौन कौन से डोमेन्स वहां पे हुए हुए हैं, ठीक है, कौन से, सॉरी, पेजेस इंडेक्स्ड हैं। तो आप उस देख लीजिएगा, कंफर्म कर लीजिएगा कि कौन से पेजेस उसमें इंडेक्स्ड हैं और कौन से नहीं है। तो जो इंडेक्स नहीं है उनको आप दोबारा रिक्वेस्ट करेंगी, तो बिंग का जो क्रॉलर है, ठीक है, वो आपका साइट के ऊपर दोबारा क्रॉल करेगा। देन वो उसके अंदर ये देख लीजिएगा, कंफर्म कर लीजिएगा कि आपके पेजेस नो इंडेक्स टैग्स के अंदर तो नहीं है। ये चीज कंफर्म कर सर लीजिएगा। ये, नहीं नहीं सर, आप मेरी बात समझे ही नहीं है, मैं आपको स्क्रीनशॉट लेके सारे सेंड करूंगी। चले, आप मुझे शेयर कर दीजिएगा, मैं आपको देख के बता दूंगा, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर बेसिकली एडमन एंड साइट इन्वेस्टमेंट वाली मैंने प्लगइन बताई हुई है आप लोगों को, कि आपके इस प्लगइन के अंदर मल्टीपल फंक्शंस हैं, ठीक है, और इसके अंदर आपकी जो, मतलब मल्टीपल साइट्स की जो प्लगइन्स की फंक्शनलिटीज है, वो एक ही प्लगइन के अंदर इंक्लूडेड है। जिस तरह ये आप देख सकते हो, इसके अंदर कुछ जो चीज़ें आपने ऐड करनी है वो आप देख लीजिएगा, ठीक है। मैं भी सिर्फ ये आपको दिखा रहा हूँ कि इंसर्ट हेड, हेड बॉडी एंड फुटर कोड, तो ये आप इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप अपना जो हेडर कोड है वो भी आप वेरीफाई कर सकते हो, इसका जो बॉडी कोड है वो भी, और फुटर कोड भी। और जो अगर आप उसके अंदर करवाना था, वेरिफिकेशन करवाना चाहते हो, एग्जांपल के तौर पे गूगल एडसेंस का, ठीक है, तो गूगल एडसेंस का जो टेक्स्ट कोड होता है, एडी टेक्स्ट फाइल, वो आप यहाँ पे कोड ऐड करके उसको सेव कर सकते हो। तो उसके बाद रिपोर्ट टीएक्सटी फाइल को, जो मैंने पिछली क्लास में क्लाउड फ्लेयर वाली क्लास में बताया था, ये वाले इसमें, इसको जो आपने यूटिलाइज करना है वो इससे आप कर सकते हो, एडिट कर सकते हो, ठीक है। तो इसके अंदर ये फंक्शन मौजूद है कि आप इसके अंदर वो रोबोट टीएक्सटी फाइल को एडिट कर सकते हो। तो ये आपको अलग से कोई प्लगइन करने की जरूरत नहीं है, इसी प्लगइन के अंदर तमाम फीचर्स अवेलेबल है। तो ये जी प्लगइन है, इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। तो आपको अलग अलग प्लगइन इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि अगर आप गूगल एडसेंस भी अप्लाई करते हो तो उसकी भी एक वेरिफिकेशन होती है, तो उसका कोड आप ऐसी प्लगइन के अंदर ही ऐड कर सकते हो। और रोबोट टीएक्सटी फाइल को भी एडिट कर सकते हो। अगर आप अपनी क्लाउड फ्लेयर की देखोगे तो आपको इस वीडियो के अंदर वो सारी डिटेल मिल जाएगी कि अपनी साइट को सिक्योर कैसे किया जा सकता है। और जो टूल्स का है वो लास्ट इस वीडियो को भी मैंने अपलोड कर दूंगा, ठीक है। और उसके बाद जो पिछली क्लासेस वीडियो हैं वो ऑलरेडी मैंने यूट्यूब के ऊपर अपलोड की हुई हैं, तो आप यूट्यूब से वॉच कर सकते हो,
ठीक है। तो बेसिकली अभी ये जो प्रॉम्प्टिंग है, प्रॉम्प्टिंग मैंने आपके सामने करवाई है। सेम इसी तरह के टूल्स आप बनवा सकते हो, ठीक है। ये प्रॉम्प्ट भी मैं दे दूंगा जो आपको 11 लैब्स की वॉइस क्लोनिंग वाला टूल बनाना है, ठीक है, वो भी मैं आपको बता दूंगा कि आपने कैसे बना सकते हो, क्योंकि ऑलरेडी मैंने इसको बनाया है और यूटिलाइज भी किया है। तो ये चीज़ आपने अपनी एपीआई की ऐड करनी है और ये वाली सेम प्रॉम्प्ट आपने यूटिलाइज करनी है, ठीक है। आप इसको क्लाउड पे भी कर सकते हो सेम, ठीक है, वो आपको बना के देगा। और उसके बाद आपके इसके जो टूल्स मैंने आपको बताए हैं, बोल्ड डॉट न्यू, ठीक है, इस पे भी अप्लाई कर सकते हो। और उसके बाद आपका जो टूल है रेपलेट, इससे भी आप क्रिएट कर सकते हो। तो इसके लिए सब्सक्रिप्शन लेनी पड़ रही है, क्योंकि अभी मैं फ्री अकाउंट यूज कर रहा हूँ तो इसको लिमिटेड है, ठीक है। तो लेकिन मेरे पास दूसरा अकाउंट है, मैं आपको लॉगिन करके दिखा दूंगा। अब ये चीज़ आपने करनी है इस टूल के जरिए, तो आप डिप्लॉय कर सकते हो। बेसिकली पूरा इन्वायरमेंट आपका क्रिएट करके देता है। इसमें आपकी तमाम की तमाम फाइल्स को क्रिएट करके उसके अंदर उसको लाइव प्रीव्यू करके दिखा देता है। जी, एनी क्वेश्चन इसके अलावा? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम होता है ना वो वेबसाइट की स्पीड का होता है, तो वो अक्सर हमें इसमें ही ज्यादा मुश्किल आती है, तो वो उस पर भी थोड़ा सा ना हमें रिव्यू दीजिएगा। ओके, सबसे पहले दो प्लगइन्स मैं आपको प्रेफर करूंगा, और ऑलरेडी एलएमएस में अवेलेबल हैं, ठीक है। और मैं आपको यूट्यूब के ऊपर भी अवेलेबल कर दूंगा, उसका लिंक जो डिस्क्रिप्शन में ऐड हो जाएगा। एलएमएस ऑलरेडी मैंने इसका बनाया हुआ है, ठीक है, seeklo.griffy.com। बेसिकली इस पर आप जाओगे तो आपको तमाम कोर्सेज इसके ऊपर मिल जाएंगे जो हमारे चल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप कोर्सेज पे जाओगे तो ऑलरेडी इसमें पब्लिश की हुई है। लास्ट जो सिमेंटिक एसईओ का जो कोर्स है उसमें रिसोर्सेज का पूरी टैब है, मॉड्यूल बना हुआ है। उस मॉड्यूल को आप देखोगे तो आपको उसके अंदर तमाम के तमाम जो प्लगइन्स हैं, थीम्स हैं विद लाइसेंसेस, ठीक है, ऑफिशियल लाइसेंसेस के साथ मैंने वहाँ पे ऐड की हुई हैं जो अच्छे खासे पेड है। तो आपको वहाँ से फ्री मिल जाएंगे। सिंपल इनरोल करना है और इनरोल करने के बाद आना आपको यहाँ से, देखो आप देख सकते हो नीचे रिसर्च के मॉड्यूल हैं। और आज नेक्स्ट क्लास इंशाल्लाह सिमेंटिक एसईओ टॉपिकल मैप के ऊपर है, और उसके ऊपर भी डिटेल आपको प्रैक्टिकली सारा कुछ करवाया जाएगा। तो ये कुछ सिमेंटिक एसईओ की क्लासेस हैं, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे और अगर रिसोर्सेज की बात करूँ तो रिसोर्सेज में मैं जो यूज़ कर रहा हूँ वो स्पीड के लिए पैफ मैटर है, ठीक है, ये प्लगइन यूज़ करी जा सकती है। और उसके बाद डब्ल्यूपी रॉकेट, ठीक है, ये दो प्लगइन। और अगर आप थोड़ा सा इसको और स्पीड अप करना चाहते हो तो इसकी कुछ प्लगइन्स मैंने ऑलरेडी कुछ शेयर की हुई हैं, ठीक है। फर्स्ट ये दो प्लगइन तो मस्ट है अगर आप करना चाहते हो। लाइट स्पीड भी बेस्ट है, लेकिन लाइट स्पीड इतना परफॉर्मेंस बेहतर नहीं करती जितना आपका डब्ल्यूपी रॉकेट कर देती है। तो ये दोनों लाइसेंस्ड हैं, ठीक है। तो आपको पेफ मैटर बेसिकली लेटेस्ट वर्जन आपको यहाँ से मिल जाएगी, आप डाउनलोड करके अपना अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपने क्या करना है कि पेफ मैटर को ऑलरेडी मैंने इंस्टॉल की हुई है, तो मैं आपको सामने दिखा भी देता हूँ कि पेफ मैटर के अंदर अपने साइट की जो स्पीड है वो कैसे यूटिलाइज क्लियर करनी है, और डब्ल्यूपी रॉकेट आप यूटिलाइज कर सकते हो। पेफ मैटर के अंदर आपके पास ये फंक्शन मौजूद है, डिसेबल इमोजीज। आपने अपनी साइड की इमोजीज हमेशा बंद रखनी है। और उसके बाद डिस्काउंट्स इसको आपने ऑफ कर लेना है। एम्बेडेड अगर आपने यूट्यूब की वीडियोस एम्बेड कर दो तो वो उसको अर्न रखना चाहते हो तो रख सकते हो, नहीं तो डिसेबल कर दो। अच्छा, इसके बाद XML RPM सॉरी RPC इसको भी ऑफ रख सकते हो, जो कि को आप ऑफ कर सकते हो। हाई डब्ल्यूपी वर्जन को ऑफ कर सकते हो। और ये उसकी हैं ऑलरेडी मैं पिछले वीडियोस के अंदर बता चुका हूँ। आप अगर आप थोड़ा सा पीछे यूट्यूब की वीडियोस को एक्सप्लोर कीजिएगा, यहाँ पे आपको सारी स्पीड की ऑप्टिमाइजेशन एवरीथिंग ये चीज़ें मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो ये इस क्लास के अंदर निच रिसर्च के अंदर भी है, और इसमें एडवांस क्लाउडफ्लेयर वाले सेटअप के अंदर भी मैं ऑलरेडी ये चीज़ बता चुका हूँ जो भी मैं अभी बता रहा हूँ, ठीक है। ये चीज़ आप उससे देख लीजिएगा। सिंपल ये प्लगइन आपको मिल जाएगी इसमें, ये आप LMS में देख लीजिए, आपको यहाँ से क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपका समझने के आपका कोर्स इसमें इनरोल करना है, सिंपल अकाउंट क्रिएट करना है। अकाउंट क्रिएट करने के बाद सिंपल आपने यहाँ पर लॉगिन क्लिक करना है। लॉगिन करने के बाद लॉगिन विद आरागो या साइन अप करेंगे तो साइन अप विद ईमेल्स कर सकते हैं या साइन अप विद गूगल कर सकते हैं, ठीक है। साइन अप करने के बाद दोबारा आप लॉगिन करेंगे तो आपने सिंपल लॉगिन करना है और आपके पास ये डैशबोर्ड आ जाएगा, और उस डैशबोर्ड के जरिए आपने सिंपल अपने कोर्स को वीडियो वॉच कर सकते हैं। तो इसमें ये फंक्शन मौजूद है, ठीक है। बाकी आप इसके अंदर तमाम की तमाम वीडियोस विद ऑप्शन मौजूद हैं, ठीक है। अगर आप ऑफ पेज की बात करो उसकी लेक्चर भी अवेलेबल होंगे। टेक्निकल एसक्यू की बात करो तो भी उसके जो स्पैमिंग सॉरी उसका था स्क्रीमिंग फ्रॉग, ठीक है, उसका टूल भी अवेलेबल है, उसकी कीज भी अवेलेबल है, ठीक है। और उसका जो सेटअप है वो भी अवेलेबल है, ठीक है। और उसकी अनलिमिटेड कीज कैसे जनरेट करनी है, मतलब आप अपनी मर्जी से कीज खुद अपने नाम से कीज उसकी लाइसेंस की जनरेट कर सकते हो। तो एनालाइजर भी मैंने इसके अंदर अपलोड किए हुए हैं, ठीक है, बैच फाइल्स हैं। तो ये बेसिकली इसके अंदर मल्टीपल फंक्शन है। ये की ना
की जेन, ठीक है। की जेन बेसिकली स्कीमिंग फॉर्डर स्पाइडर का की जेन मतलब ये है कि आप अपने खुद के लाइसेंसेस क्रिएट कर सकते हो फॉर यूजिंग दिस स्कीमिंग फ्रॉग, ठीक है। तो ये अगर आपने ये जानते हैं स्कीमिंग फॉग को, तो आपको पता होगा स्कीमिंग फॉग बेसिकली टेक्निकल ऐसे आपकी साइट का ऑडिट करता है और आपके जो साइट के अंदर इश्यूज होते हैं वो आपको बताता है। तो ये चीज़ें आपने खुद करनी है, क्योंकि सबसे पहले अपनी साइट का ऑडिट करें। दूसरी चीज़ मैंने आपको बताई थी एचएफ का। एचएफ का फ्री टूल बेसिकली अवेलेबल है, आप अपनी साइट को यहाँ पे ऐड करो और आपकी साइट के अंदर जो भी इश्यूज होंगे वो आपको बाय मेल भी पता चल जाएंगे और बाय इसके साथ आपने चेक भी कर सकते हो। यहाँ पे आप डैशबोर्ड पे क्लिक करोगे, वेब मास्टर टूल बेसिकली है, ये आपको दिख रहा है। फुटर के अंदर आओगे, फ्री एसईओ टूल के अंदर नीचे आ रहा है वेब मास्टर टूल। एचएफ का अपना फ्री वेब मास्टर टूल है, अपनी साइट यहाँ पे इंडेक्स करो तो आपका जो डोमेन है वो इसके अंदर इंडेक्स हो जाएगा, जैसे सर्च कंसोल गूगल सर्च कंसोल के अंदर आता है। लेकिन यहाँ पे आपको अपने डोमेन के अंदर कौन सा कीवर्ड रैंक कर रहा है, आपके साइट के अंदर क्या इश्यूज हैं, वो सारे के सारे बैकलिंक्स के कौन कौन से हैं, क्या कौन से बने हुए हैं, ठीक है, किस साइट के वो नो फॉलो कितने हैं, डू फॉलो कितने हैं, एवरीथिंग यहाँ पे इसके अंदर मिल जाएगी डिटेल आपको। तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसको आप यूटिलाइज कर सकते हो। तो सबसे पहले अपनी साइट का ऑडिट चेक करो, अगर किसी की साइट रैंक नहीं हो रही तो प्रॉब्लम उसके टेक्निकल इश्यूज हो सकते हैं और उसके ऑन पेज एसईओ हो सकती है। तो ऑन पेज एसईओ का मतलब आपकी साइट के अंदर कुछ हेडिंग्स का इशू हो सकता है, कुछ टेक्स्ट का इशू हो सकता है, कुछ इमेजेस के आल्ट टेक्स्ट आर टैग वो नहीं लगे होंगे, उनका इशू हो सकता है, ठीक है। तो वो सारी प्रोसीजर की अगर आपने फॉलो करो, आपको पूरी मैंने एक कोर्स इसी वजह से डिजाइन किया ताकि आपको हर चीज क्लियरली एक प्रॉपर वे के अंदर दी जाए। तो यहाँ पे इस एलएमएस बनाने का मकसद ये है। इसी तरह आप मल्टीपल कोर्सेज हमने किए हुए हैं, ठीक है, आप उनको देख सकते हो, उनको एक्सप्लोर कर सकते हो, टोटल फ्री है, ठीक है। और हमारी साइट पे भी कंप्लीट बन रही है सीखलो.com, तो उसके अंदर भी हम तमाम नए कोर्सेज भी ऐड कर रहे हैं इंशाल्लाह। और इसके अंदर भी हमारे पास जो कोर्सेज ऑलरेडी मेरा बैच 1 था वो भी अवेलेबल है, बैच 2 भी अवेलेबल है, एंड बैच 3 भी, एंड बैच 4 भी इंशाल्लाह भी आ रहे हैं। तो वो भी इसी में अवेलेबल होगा। तो नेक्स्ट कोई और क्वेश्चन वो भी आप पूछ सकते हो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मुबशर भाई, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। अच्छा मुबशर भाई, थोड़ा सा एक तो ये है कि जो आपने टूल का बताया है उसका एक तो दोबारा वर्क फ्लो बता देंगे कि हमने वहाँ से जो है ना कोड वो प्रॉम्प्ट जनरेट करवाना है, और उसके बाद कहाँ कहाँ पे जाना है और उसको कैसे यूटिलाइज करना है, क्योंकि थोड़ा सा हम ना दरमियान में इधर उधर चले गए थे। ओके। तो एक प्रॉपर वो जो वर्क फ्लो होता है ना उसका एक तो ओवरव्यू दे दीजिएगा। और दूसरा मैं ये पूछना चाह रहा था कि इससे हम क्या जैसे वीडियो डाउनलोडर वगैरह होते हैं और इस तरह के टूल्स होते हैं, तो क्या वो भी हम बना सकते हैं? यस आप, और यस आप सेम इसी से ही बना सकते हो। ये वाला जो आपको मैंने टूल बताया ना, ठीक है, बोल्ट, इससे आप सेम टू सेम वेबसाइट जो आप बनाना चाहते हो, टूल जी डाउनलोडर हो गया, मैंने अभी पे किसी एग्जांपल भी दिए हैं कि पीडीएफ टू वर्ड कन्वर्टर हो गए, ठीक है, इस तरह की जी टूल्स जी। आप वो भी बना सकते हो। और अगर आप $15 पे करें तो इसका सबसे बेस्ट ये वाला रिपलेट वाला, ठीक है। इसमें आपको बेस्ट है कि इसमें आपको बहुत सारी टूल्स क्रिएट कर सकते हो और विथ एवरीथिंग इंक्लूडेड, ठीक है। फिफ्टीन अच्छा डॉलर इसकी प्राइस है, लेकिन आपको अगर मिल के ले लें, दो बंदे ले लें इकट्ठे, ठीक है, तो आपको बना सकते हैं। लेकिन इसमें आपको इतना खर्चा नहीं है और आप अच्छे खासे टूल्स क्रिएट करके उनको फंक्शनल्स बना के देन आप डिप्लॉय भी कर सकते हैं। अच्छा, और एक और मेरा क्वेश्चन ये था कि कुछ टूल्स ऐसे होते हैं जहाँ पे डाटा भी सेव करना होता है, जी। बैक एंड पे कुछ डाटा सेव होता है, तो वो डाटा सेव इसी इसी मतलब से, वेबसाइट जी पे या इसी ये जो तरीके से होगा यहाँ से आपका टूल डेटाबेस। बन रही, हाँ, तो डेटाबेस के इसका लिए बहुत डाटा बनाया ब्रीच है। होने का तो कोई चांस नहीं होता? नहीं, इसका कोई चार्ज नहीं होता, वो उसका डिप्लॉयमेंट है, बेसिकली डिप्लॉय किस साइट पे आप करना चाह रहे हो, वीपीएस में करना चाह रहे हो, ठीक है, या किसी होस्टिंग में करना चाह रहे हो, तो वो आपके ऊपर वो उसका होस्टिंग आपको गाइड कर सकते हैं। क्लोड का मैंने अच्छा आपको बताया मतलब था, हमें टूल क्लोड यहाँ आपको से, वो फुल गाइड करता है टूल या एकदम। जी, जी, बोले बोले। टूल हम जो बना लेते हैं वो जब हम उसको वो कर लेते हैं तो उसको हमें कहीं होस्ट भी करना पड़ता है? जी, होस्ट वो करना पड़ता फाइल्स कहीं पे रखनी है। जी, पड़ती हैं? जी अच्छा, करना, उसके लिए अलग से सेटअप होता है? जी उसका करना पड़ता है, क्योंकि लाजमी है, क्योंकि वो किसी जगह पे होस्ट होगा तब जाके वो वर्क करेगा। अगर आप उसी मशीन के अंदर करते हैं, जैसे इनका भी टूल के अंदर ही मशीन बनी हुई है, ठीक है, इनके अपने डिप्लॉयमेंट की जी जी। मशीन है जिसमें आपको प्रीव्यू भी करके दिखाते हैं, जिसमें ये देखो ना प्रीव्यू का ऑप्शन दिख रहा है, ठीक है।
तो जी यहाँ पे वो कोड भी जो लिखा हुआ है ना, वो जितनी भी फाइल्स बन रही है वो उसका प्रीव्यू दिखा रहे हैं, मतलब वो इसी इन्वायरमेंट के अंदर ही, लोकल ठीक होस्ट है। के अंदर ही वो इन्वायरमेंट क्रिएट कर रहे हैं और वहां पे वो डिप्लॉय कर रहे हैं। जब आप इसको फुल अपना फंक्शनल उसको क्रिएट करके डिप्लॉय करना चाहते हैं अपनी साइट के अंदर, तो फ्री टूल मैंने आपको बताया था नेट फ्लाई। ठीक है, नेट फ्लाई मैं आपको दोबारा भी क्रिएट करके दिखा भी देता हूँ। ये बेसिकली नेट हम्म, नेटलीफाई। ठीक है, नेटलीफाई आप सर्च करेंगे तो ये फ्री ऑफ कास्ट जी इसके ऊपर डिप्लॉय कर सकते हैं। दूसरा गिट हब है। ठीक है, थोड़ा सा वीडियो आपको वॉच करनी पड़ेगी कि जी हाउ टू डिप्लॉय अ कोड ऑन नेटलीफाई। ठीक है, तो आपको पूरी गाइड कर देगा, सिंपल वीडियो के जी हिंदी के जी। कर दीजिएगा तो आपको आइडिया हो जाएगा। ठीक है, ये फ्री ऑफ कास्ट है। और उसके बाद नहीं, एक्चुअली हम जी, डोमेन नहीं है ना हमारे। जी डोमेन पे अगर करना चाहते हैं ना मैंने कहा तो हमारी आप डोमेन नहीं। डोमेन को ना मैं समझाता हूँ आपको, नहीं आप समझ, मतलब हमारा बात ये समझ। कोडिंग कोडिंग साइड या जी जी। आपका सिंपल ये जो कहना प्रॉब्लम, चाह रहा था कि बोले। क्योंकि ये हमारा जी मैं ये कहना चाह रहा था कि हमारा क्योंकि फर्स्ट टाइम इस साइट पे कन्वर्ट हो रहे हैं ना कोडिंग या प्रॉम्प्टिंग और ये टूल्स वगैरह जनरेट करवाना, इसका हमें आइडिया नहीं है। हमारे में से काफ़ी लोग ऐसे होंगे जिनको आइडिया नहीं है कि एक्चुअली इसका प्रोसेस क्या होता है, ए हम्म, टू जी जो होता है। जैसे मैं अपने क्वेश्चंस कर रहा था कि हम इसको होस्ट कहाँ पे करवाना पड़ेगा और इसकी ये सारी चीज़ें ओके, कैसे करवानी पड़ेंगी। ठीक तो है। यही एक थोड़ा सा ओवरव्यू भी दे दें, एक वर्क फ्लो भी काइंडली बता दें। आपका टाइम थोड़ा सा लगेगा लेकिन काइंडली हमें हमारे ओके, जो नो क्वेश्चन है इशू, वो क्लियर हो नो जाए। इशू, नो इशू। थैंक बेसिकली मैं सिर्फ अपना ओवरव्यू दूंगा कि मैंने कैसे करना है आप लोगों ने। ठीक है, और सबसे पहले सिंपल सा प्रोसीजर आपने क्या करना है कि आपने प्रॉम्प्टिंग बनवा लेनी है कि मैं टूल बनवाना चाहता हूँ इस टाइप का, तो मुझे एक अच्छी सी प्रॉम्प्ट बना के दो। सिंपल चैट जीपीटी यूज कर लो, कोई भी टूल का यूज कर लो। तो वो एक प्रॉम्प्ट आप बनवा लोगे उसकी पूरी। ठीक है, पूरी प्रॉम्प्ट कॉपी कर लेनी है। क्लाउड पे चले जाओ, क्लाउड पे आपको सोनेट 3 का, ये सोनेट 3, क्लाउड 3.5 सोनेट। ठीक है, इसको यूटिलाइज करो। यह आपको डिफरेंट, मैंने पिछले शायद वीडियो के अंदर मैंने ये चीज पूरी प्रॉपरली इसको बताई है कि हाउ टू यूज दिस। ठीक है, मेडलिन आपको मैंने टूल बताया था, इसके अलावा साइडर डॉट ए है। ठीक है, इसको आप यूटिलाइज कर सकते हो। मैं अभी आपके सामने दिखा भी देता हूँ, दिस इज अ मेडलिन टूल। ठीक है, मेडलिन एआई बेसिकली इसको आप यूटिलाइज कर सकते हैं। इसके अंदर तमाम टूल्स अवेलेबल हैं। और पोई डॉट एआई है। ठीक है, वो भी आप यूटिलाइज कर सकते हो, लेकिन इसमें आपको सारे टूल्स अवेलेबल आते हैं। ठीक है, इसमें आपको मैं प्राइसिंग भी दिखा देता हूँ, क्योंकि आपको अलग अलग टूल बाय करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको एक ही टूल के अंदर सारे टूल्स मिल जाते हैं और उसको आप अप्लाई करते हो। अगर आप कोडिंग में आना चाहते हो, स्पेशली कोडिंग, ओनली कोडिंग के लिए, तो दिस इज द टूल, रिप्लेट इज द बेस्ट टूल फॉर, आप कह सकते हैं कोडिंग या टूल्स बनाने के लिए विद प्रॉपरली, मतलब एवरीथिंग इंक्लूडेड एंड फाइल, पूरा इन्वायरमेंट आपका एक अच्छा सा बनेगा। उसी इन्वायरमेंट के अंदर आपने प्रॉम्प्टिंग करनी है। तो अगर आप सिर्फ कोडिंग के अंदर आना चाह रहे हो तो दिस इज द बेस्ट टूल, रिप्लेट। और अगर आप मल्टीपर्पज के लिए यूज करना चाहते हो, एक टूल जिसका नाम है मिरलेन। ठीक है, तो आप इसको यूटिलाइज कर सकते हो। इसमें चैट जीपीटी 4, क्लॉड, एवरीथिंग, तमाम टूल्स इसमें अवेलेबल हैं। ठीक है, आप इसको यूटिलाइज कर सकते हो। और उसके बाद एक साइडर एआई है। ठीक है, आप उसको भी यूटिलाइज कर सकते हो, लेकिन अभी उसके अंदर लिमिटेशंस आ गई हैं। मैं पहले यूज करा था उसको अनलिमिटेड, लेकिन अभी उनकी लिमिटेशन स्टार्ट हो गई है, पहले उन्होंने लिमिटेशन नहीं दी हुई थी। तो ये अभी आपके सामने इस टूल के अंदर क्लाउड एआई का है। ठीक है, ओपन एआई, जेमिनी एडवांस, परप्लेक्सिटी $20 पर मंथ एंड कोई, ये तमाम टूल एक ही टूल के अंदर अवेलेबल है। जैसे द इंडियन कंपनी, इंडियन स्टार्टअप, और ये चीज आपको अच्छे से मतलब मिल सकती है। इसका $29 पर मंथ है, इसको आप मिल के ले सकते हैं। नहीं तो मैं नबील भाई को बोलूंगा, वो ग्रुपिंग में ऐड कर देंगे और आप इसको पर मंथ के हिसाब से कम प्राइस के अंदर ले सकते हैं। लाइक मैं उनका नंबर भी ऑलरेडी पिछली क्लास में मेंशन किया था। ठीक है, और इस क्लास में भी मेंशन कर देता हूँ। एक मिनट दीजिएगा, आप उनसे ले लीजिएगा। और उसमें आपको ये होता है कि तकरीबन कम से कम भी 300-400 रुपया इतने में मिल जाता है, 500 में, तो मंथली आपको इतना चार्ज हो सकता है। ठीक है, तो नबील भाई का मैंने बताया था पिछली क्लास में भी, और अभी भी बता देता हूँ, इनके पास से आपको टूल मिल जाएगा इंशाल्लाह। और उनसे आप रब्ता कर लीजिएगा कि सर हमें मिल्टन टूल चाहिए। और ये चीज़ आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, इसमें अनलिमिटेड एक्सेस है, इसमें कोई इशू नहीं है। आपको मल्टीपल प्रोडक्ट्स भी बना सकते हो इसमें टूल्स बनाने के। जैसे पिछले क्लास मैंने साइडर का बताया था, साइडर में अभी लिमिट आ गई है, तो उन्होंने अभी लिमिट्स ऐड कर दी है, क्योंकि वन आई थिंक 150 या 1500 लिमिट उन्होंने रख दी है मंथली। 1500 कमांड्स आप दे सकते हो, उससे ज़्यादा आप कमांड नहीं दे सकते, उसको फिर आपको वेट करना पड़ता है। तो फिर उसके अंदर लिमिट है, लेकिन इनकी लिमिट नहीं है, मैंने इसको ट्राई किया। तो ये चीज़ आप इसको यूटिलाइज कर सकते हो। उसके बाद अगर मैं टूल की बात करूँ, तो टूल्स मैंने यहाँ पे आपके सामने कुछ क्रिएट किए थे। ठीक है, तो एक साइड के ऊपर ये प्रॉफिट चेक का प्रॉफिट कैलकुलेटर हमने बनाया है। ठीक है, पर प्रॉफिट कैलकुलेटर विद एआई।
दिस इज द प्रॉफिट कैलकुलेटर, कि अगर आप डिपॉजिट करते हो फॉर एग्जांपल 10,000, सॉरी 10,000, और उसके मंथली आप रखना चाह रहे हो, ईयरली रखना चाह रहे हो, ठीक है, उसकी फिक्स्ड अमाउंट आपको नॉन फाइलर में कितनी बन रही है और फाइलर को कितनी पड़ रही है, तो आपको प्रॉफिट ये आपको दिखा रहा है कैलकुलेटर इज, ठीक है। उर्दू में करोगे तो ये उर्दू में आपको क्रिएट कर, दिस इज द टोटल एआई, ठीक है। ये पीछे कोडिंग है, कोडिंग HTML का कोड है, ठीक है। HTML मैंने इसी टूल से बनवाया है और क्लाउड से, और बेसिकली मैंने वो साइडर यूज किया था और इससे टूल बनवा के मैंने इसको अपनी वेबसाइट के ऊपर पब्लिश कर दिया। इसी तरह लोन कैलकुलेटर है, ठीक है। और लोन कैलकुलेटर भी सेम ये चीज करता है, जैसे कि आपके सामने यहाँ पे फंक्शन है, ठीक है। कितना लोन आपको अगर लेते हैं तो उसका कितनी लेंथ होगी, मतलब ये सारा प्रोसीजर, इसका इंटरेस्ट कितना होगा और टोटल पेमेंट, ये आपके सामने ये टोटल एआई क्रिएटेड है। और इसके नीचे ही आपको मंथली इंस्टॉलमेंट भी बताता है कि आपको कितनी इंस्टॉलमेंट देनी पड़ती है। तो ये सारी चीजें आपको टोटल एआई है, ठीक है, ये आप देख सकते हो विद प्रोसीजर एंड एवरीथिंग इज टोटल एआई। और मैं इसको एडिट कोड भी करके दिखाऊं तो ये कोड आपका बना हुआ है क्लॉड से। क्लॉड का बेसिकली HTML के अंदर, जब मैंने पिछली क्लास, आप मेरी वीडियो देखिएगा, आपको टूल बनाना आ जाएगा, हाउ टू मेक टूल्स। ये आपकी एक वीडियो ये है और एक ये वीडियो है, ठीक है। दोनों वीडियो के अंदर मैंने प्रॉपरली टूल बनाना सिखाया है। दिस इज माई चैनल, आप सिंपल सर्च करेंगे मुबशिर हसन एंड दिस इज माई पिक, यूट्यूब की चैनल के ऊपर लगी हुई है, आपको मिल जाएगी। और नहीं तो आप मुबशिर पी के आप सर्च करेंगे, ये स्लैश आगे डाल के, तो आपको यूट्यूब की सेम यूट्यूब मिल जाएगा। तो आपको मैंने ऑलरेडी रिच कंटेंट बना के दिया हुआ है, रिच कंटेंट नहीं कि ऐसे टेक्निक्स बताई हैं जो प्रॉपरली यहाँ पे किसी यूट्यूब के ऊपर नॉर्मली नहीं मिलती आपको। रिसर्च, मैं क्योंकि रिसर्च करता हूँ ज़्यादा, और जिसकी वजह से मैं उनको वीडियोस को आपको डिलीवर कर लेता हूँ। तो ये चीज़ है जी बेसिक्स, और कोई मुश्किल साइंस नहीं है। आप टूल्स, मल्टीपल टूल्स बना सकते हो और उन्हीं टूल्स को आप अर्निंग कर सकते हो उन टूल्स की मदद से। अच्छा, अभी मैं थोड़ी सी और बताऊंगा। कुछ लोग कह रहे थे कि सर डिजिटल प्रोडक्ट्स कैसे बनाए जा सकती हैं। तो डिजिटल प्रोडक्ट्स जो सास बेस्ड टूल्स हैं, ठीक है, आपको मैंने टूल बता दिया कि इससे आप यूटिलाइज कर सकते हो सास बेस्ड वेबसाइट्स बना के, और उसको आपने यूटिलाइज करना है। और अगर आपको थोड़ा सा और इसके बारे में नॉलेज चाहिए, रिपलेट सर्च करो आप सिंपल यूट्यूब के ऊपर, रिपलेट, लिपरेट ट्यूटोरियल्स इन हिंदी, ठीक है। तो आपको डिफरेंट इसकी वीडियोस मिल जाएंगी, ठीक है। रिपलेट क्या है, रिपलेट के अंदर हम कैसे टूल्स बना सकते हैं, कौन कौन से टूल्स बना सकते हैं, मल्टीपल इसके ऊपर वेबसाइट्स बनी हुई और वीडियोस बनी हुई है, और आपको प्रॉपर्ली इसके अंदर वो प्रॉपर्ली दिखा भी रही है। अब मैं इतनी छोटी सी वीडियो के अंदर इतना ज्यादा नहीं सिखा सकता, लेकिन मैं आपको ये चीज बता दिया कि हाउ टू रिसर्च, आप रिसर्च करो और इसको देखो और प्रॉपर्ली इसके अंदर वर्क करो, ठीक है, और अच्छे अच्छे टूल्स बनाओ इसमें। और दूसरी बात ये है कि आप अगर इस टूल्स को यूज करना चाहते हो, जिसमें मैंने टूल्स अभी बता रहा था कि आप इस तरह के टूल्स क्रिएट कर सकते हो, तो मैंने ऑलरेडी यूट्यूब के ऊपर सिखा चुका हूँ। और आप मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर जाओगे तो आपको उसकी डिटेल मिल जाएगी, वीडियोस एंड विद प्रैक्टिकली। तो ये चीजें हैं जी बेसिक्स, और कोई मुश्किल नहीं है। SEO सीखनी है तो SEO भी सीख लेंगे, ठीक है। और उसके बाद अगर ब्लॉगिंग सीखनी है, तो मैं अभी आप सबको रेफर यही कर रहा हूँ, जो फ्यूचर टेक्नोलॉजीज हैं वो है मशीन लर्निंग, AI, बिग डेटा एंड ब्लॉकचेन, एंड उसके बाद प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, एंड उसके अलावा रिपोर्टिंग इंजीनियरिंग। तो ये वो टेक्नोलॉजीज हैं जो जिनका फ्यूचर है, जो जॉब्स इनकी खत्म नहीं होंगी। और साइबर सिक्योरिटी में भूल गया, सॉरी, और साइबर सिक्योरिटी, ठीक है, ये वो टेक्नोलॉजीज हैं जिनकी कभी जॉब्स नहीं खत्म होगी। और जो बाकी डेवलपर्स हैं उनकी आपके सामने मैंने बता चुका हूँ कि इनकी डेवलपिंग की जो जॉब्स हैं वो भी खत्म होने जा रही हैं। डेवऑप्स एक बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी है, डेवऑप्स, उसकी जगह भी AI आ रही है। तो इतना एडवांस चीजें अगर आपको मैं बता रहा हूँ, तो चीजें बहुत मुश्किल नहीं है, आसान है। ये वो बंदा भी कर सकता है जिसको कोडिंग का नॉलेज नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। मैं उस पर्सन के लिए ये चीजें गाइड कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आपको सिंपल बेसिक इंग्लिश आनी चाहिए। इंग्लिश नहीं भी आती तो आप रोमन उर्दू में जैसे बात करते हैं, आप चैट GPT के पास चले जाओ, क्लाउड के पास चले जाओ, या आप उसकी क्या नाम है, जिमनाई गूगल की है, या प्रिप्लेक्सिटी का मैंने आपको जिक्र करता रहता हूँ मैं, ठीक है। प्रिप्लेक्सिटी इज द न्यू सर्च इंजन। इस टूल को आप यूज कर सकते हो और आप इस टूल से अपनी हेल्प ले सकते हो। तो अगर आप इन तमाम टूल्स को पेड लेना चाहते हो इन वन सब्सक्रिप्शन, दिस इज द टूल मेरलिन। और इसके अंदर तमाम 26 AI प्लगइन्स हैं और मल्टीपल फीचर्स इसके अंदर इंक्लूडेड हैं। तो ये चीज आप यूटिलाइज कर सकते अरे भाई हो। मुझे और बात ओके, एनी क्वेश्चन इसके अलावा? जी थैंक यू मुबशिर भाई। एक और चीज़ मैंने पूछनी थी कि जैसे आपने वो बताया उसका 11 लैब वाला जो एपीआई का, तो उस एपीआई का मतलब जो भी एपीआई हम यूज़ करते हैं किसी की, तो उसके लिए हमें उसको पे करना पड़ता है। ओके, तो मतलब हम अगर अच्छा, अभी 11 मैं लैब बताऊँ, की ऐसे यूज़ करते मैं हैं। समझ गया हूँ, मैं समझ गया हूँ।
आपका बेसिकली एपीआई कुछ होती हैं लिमिटेशंस के साथ होती हैं, ठीक है, कुछ फ्री होती हैं, कुछ लिमिटेशंस के साथ होती हैं। अभी जैसे आप एक रेट एक्सचेंज वाला टूल बनाते हो, जैसे लाइक PKR2 USDT, ठीक है, एग्जांपल ले लेते हैं, PKR2 USDT। इसी तरह अगर हम ले लें गोल्ड एक्सचेंज रेट, ठीक है, तो डिफरेंट टाइप के जो टूल्स होते हैं उनकी फ्री एपीआई अवेलेबल होती हैं। जैसे अभी आपके सामने मैंने एक्सचेंज रेट वाला आपको एपीआई बता दिया, वेबसाइट है एक्सचेंज रेट, आप सिंपल गूगल करें, एपीआई आपको मिल जाएंगी, फ्री एपीआई आपको मिलती हैं लिमिटेशन के साथ। और उनकी आपको कोई ज्यादा मतलब टाइम, देखो आप ये एक्सचेंज रेट भी बता रहा है कि आज का रेट ये है, ठीक है। तो मतलब इस तरह की एक्सचेंज वेबसाइट्स बनाने के लिए आपने सिंपल अकाउंट, मैं फ्री अकाउंट यूज करूंगा आपके सामने, ठीक है। तो मतलब इस तरह की टूल्स आप एपीआईज क्रिएट करके उन एपीआईज को इन टूल्स को दो कि मैं ये वाले टूल बनाना चाहता हूँ, PKR2 मतलब एक्सचेंज रेट वाला टूल बनाना चाहता हूँ, तो मुझे वो टूल बना के दो। तो वो टूल आपको बना के देगा इन रिएक्ट। रिएक्ट के बाद फिर आप उसको, उसी टूल को आप कन्वर्ट कर सकते हो इन HTML के अंदर। जब क्रिएट करोगे आप अपनी वर्डप्रेस टूल वेबसाइट के अंदर, वो HTML कोड यहाँ पे उस पेज क्रिएट करोगे। पेज क्रिएट करने के बाद डिप्लॉय कर दो, मतलब उसका पेज को, सॉरी इस कोड को आपने पेस्ट कर देना है और उस पेज को पब्लिश कर देना है, तो वो प्रॉपरली टूल आपका वर्क करना स्टार्ट कर देगा और आपकी साइट के ऊपर वो पब्लिश हो जाएगा। दिस इज अ प्रोसेस, सिंपल प्रोसेस है, कोई मुश्किल साइंस नहीं, आप फ्री चीजें यूज करो, ठीक है। और उसके बाद अगर आप थोड़े से बात करते हैं डोमेन्स की, ठीक है, तो आपके सामने मैं अपनी वेबसाइट में बेसिकली होस्टिंग भी सेल करता हूँ, ठीक है, तो इसका हमारा बिजनेस है। और इसके अंदर आपको 7 डेज का फ्री ट्रायल मिल रहा है होस्टिंग का, आप रोज यूटिलाइज कर सकते हो। और इसके अंदर आपको अपनी होस्ट पर डोमेन भी आपको तकरीबन 400 में आपको मिल जाएगी, 400 रुपीज में साल की डोमेन आपको मिल जाएगी। और इसमें आप यूटिलाइज कर सकते हो। अगर आप पैकेजेस देखोगे तो यहाँ पे आपको ये डॉट ऑनलाइन डॉट स्टोर डॉट शॉप डॉट वेबसाइट, ये आपको फ्री $400 सॉरी 400 रुपीज में मिल जाएगी डोमेन, अगर आप ये 7 डेज का ट्रायल भी लेते हो साथ, तो कोई इशू नहीं है, आप डोमेन से ले सकते हो, एपीआई आप चूज कर सकते हो। जी, यानी क्वेश्चन है इसके अलावा? बाकी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, अगर नहीं है तो फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। जज़ाकल्लाह। नेक्स्ट क्लास कितने बजे है भाई? रात के तकरीबन 9 साढ़े 9 बजे इंशाल्लाह टेक्निकल एसईओ एंड सिमेंटिक एसईओ की होगी। ओके। जज़ाकल्लाह।